नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 51 करने वाले हैं, जिसके अंदर बताएंगे दोस्तों रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के 24 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, रेलवे, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, सभी परीक्षा आपको रीजनिंग में क्या होते हैं, डायरेक्शन के, कोडिंग डिकोडिंग के, वर्ड एनालॉजी के, ठीक है, मिसिंग नंबर के। यानी कि दोस्तों आज के इस पार्ट में टोटल हम रीजनिंग के 24 क्वेश्चन करने वाले, जिसमें से आपको हर एक चैप्टर का 102 से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहेंगे, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चाहे दोस्तों कोई भी चैप्टर मारो, चाहे वो मिसिंग नंबर का चैप्टर हो या वर्ड एनालॉजी का चैप्टर हो, चाहे भैया वो कोडिंग कोडिंग का चैप्टर हो। ठीक है, यानी कि हर एक चैप्टर से आपको रीजनिंग में दोस्तों इस पार्ट में क्या होंगे, क्वेश्चन सभी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कह रहा है सही विकल्प का चयन कर रहे हैं जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी देखिए लकड़ी का संबंध यहाँ पे दोस्तों जिस प्रकार से आपका खंड से दे रखा है, ठीक है, सेम उसी प्रकार से ब्रेड का संबंध यहाँ पे किससे होगा ये आपको बताना होगा। तो आप सभी जानते हैं, देखिए वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन मतलब क्या होता है, शब्द समानता। यानी देखिए लकड़ी का संबंध खंड से कैसे दे रखा है, तो आप कह दोगे लकड़ी क्या हो जाती है, लकड़ी को भैया खंड के रूप में यानी कि खंडों के रूप में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। सेम इसी प्रकार से ब्रेड है, तो ब्रेड को किस मतलब किस प्रकार से बांटोगे आप, तो कह दोगे जिस प्रकार देखो लकड़ी के काट कर खंड बनाते हैं, ठीक है, सेम इसी प्रकार से भैया ब्रेड को काटोगे, ठीक है, या फिर ब्रेड को बांटोगे तो कैसे बांटोगे भाई, स्लाइस बना के, यानी कि काट कर, यानी कि ब्रेड को काटोगे तो क्या बनेगी, उसकी स्लाइस बनेगी। यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं कर रहा था और ऐसे प्रश्न आपके आगामी परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्या होते हैं, देखिए वर्ड एनालॉजी के प्रश्नों में क्या होते हैं, अक्सर कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि दोस्तों आज क्लास में हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कह रहा है उस विकल्प को चुने जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी देखिएगा चिकित्सक, यहाँ पे चिकित्सक क्या होता है, आप कह दोगे चिकित्सक को हम बोल सकते हैं डॉक्टर भी, ठीक है, यानी कि चिकित्सक हो या बोल दे डॉक्टर, कुछ भी बोले हमको समझना है ध्यान से। चिकित्सक का संबंध यहाँ पे किससे दे रखा है, रोगी से दे रखा है। तो ये संबंध कैसे दे रखा है, तो इसके बीच का पहले रिलेशन ढूंढो, क्या रिलेशन हो रहा है, तो आप कह दोगे जो डॉक्टर होता है, जो चिकित्सक होता है, वो रोगी को क्या करता है, ठीक करता है या उसका क्या करता है, इलाज करता है। तो सेम इसी प्रकार से शिक्षक है, अब शिक्षक का संबंध यहाँ पे किससे होगा, यानी देखिए जो चिकित्सक हो रहा है वो रोगी को ठीक कर रहा है, तो भाई जो शिक्षक है जिसका पेशा मतलब पढ़ाना, यानी कि अध्यापक जो है उसका पेशा क्या होगा, तो भैया वो क्या करेगा, देखो भैया शिक्षक जो है, जो चिकित्सक जो है रोगी को ठीक करेगा, सेम इसी प्रकार जो शिक्षक होगा वो विद्यार्थी को क्या करेगा, पढ़ाएगा। क्यों, क्योंकि भाई विद्यार्थी को पढ़ाएगा कौन, शिक्षक या अध्यापक ही तो पढ़ाता है। तो आप कह दोगे यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे हो रहा है, क्योंकि आप सभी जान रहे हो चिकित्सक का संबंध यहाँ पर रोगी से हो रहा है, यानी कि डॉक्टर या चिकित्सक रोगी को ठीक कर रहा है, तो सेम इसी प्रकार से शिक्षक जो होगा वो विद्यार्थी को क्या करेगा, पढ़ाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है निम्न समूह में से सबसे अलग कौन है। यानी देखिए मीटर, मील, फ्लांग, ठीक है, एकड़, यार्ड। अब इसमें से आपको बताना है सबसे अलग शब्द इसमें से कौन है। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अब बताने होंगे, कैसे बताएंगे, तो देखिए बताने का तरीका क्या होगा, आपको इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। 90% बच्चे भैया इस क्वेश्चन में क्या होते हैं, गलत होते हैं। गलत क्यों हो जाते हैं, वो ये क्वेश्चन में ध्यान ही देते हैं। देखिए थोड़ा अगर ध्यान से देखेंगे ना, मीटर के बारे में आप सभी जानते हैं, मील के बारे में आप सभी जानते हैं, ठीक है, यार्ड के बारे में भी जानते होंगे, एकड़ के बारे में अधिकतर लोग जानते होंगे, लेकिन मेरे भाई मीटर जो होती है, ये मील है, ये दो नाम क्या होते हैं, ज्यादा चर्चित में होती है, आप ज्यादा जानते हो। कैसे, क्योंकि भैया देखो ये लंबाई को व्यक्त करने वाले, लंबाई की मात्रक होता है, आप कुछ भी बोल सकते हो, ये लंबाई को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। फ्लांग जो होता है, ये जो फ्लांग दे रखा है यहाँ पे, ये भी लंबाई को प्रदर्शित करता है, लंबाई की मात्रक बोल सकते हैं इसको, ठीक है। यार्ड जो वर्ड दे रखा है, ये भी आपका क्या होता है, लंबाई को प्रदर्शित करता है, लंबाई के एक तरीके से आप क्या बोल सकते हो, इसको मात्रक बोल सकते हो। लेकिन जो एकड़ होता है, ये एकड़ जो होता है भैया वो क्षेत्रफल यानी कि एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आप सुने भी होंगे कितने एकड़ की खेती है, यानी किस प्रकार से, तो आप ध्यान रहे भैया मीटर तो ये हमारा लंबाई से हो गया, मील भी लंबाई से हो गया, तो भाई आपको ध्यान देने की जरूरत ही क्या, आप ध्यान से देखो एकड़ जो हो गया ये हमारा क्षेत्रफल को डिनोट करता है, यानी कि रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका अलग शब्द कौन सा हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पे फलांग और यार्ड को मत चुनना, एकड़ यहाँ पे अलग शब्द हो जाएगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी सभी जितने भी हमारे वर्ड दे रखे हैं ये सभी हमारे लंबाई को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, या उसका आप एक तरीके का मात्रक भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हो, क्वेश्चन नंबर 4 की, यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, आज के इस पार्ट में आपको देखो 3 क्वेश्चन आपको ब्लड रिलेशन के, ठीक है, 3 क्वेश्चन कोडिंग के, यानी कि मिसिंग नंबर के भी 2 क्वेश्चन देखने को मिले, यानी कि हर एक टाइप को दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, मिसिंग नंबर के क्वेश्चन करने से पहले आपको इन सभी प्रश्नों से होकर गुजरना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि हर एक प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश किया करो, क्योंकि दोस्तों रीजनिंग में जितने भी चैप्टर होते हैं, ठीक
ठीक है, हर एक चैप्टर में रीजनिंग का एक क्वेश्चन लेके आए, 1 से 2 क्वेश्चन अधिकतर लेके आते, ठीक है। जैसे कि दोस्तों चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनीता दक्षिण दिशा की ओर जाती है। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ गए, क्वेश्चन हमारा होता है डायरेक्शन से। डायरेक्शन का क्वेश्चन है तो डायरेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले किसी भी प्रकार का क्वेश्चन डायरेक्शन का, ठीक है, पिछले पार्टों में हमने क्या करा रखे हैं, डायरेक्शन के व्यंजक वाले क्वेश्चन भी करा रखे हैं, यानी कि हर एक टाइप का लॉन्ग से लॉन्ग, शॉर्ट से शॉर्ट को सारे क्वेश्चन पिछले पार्टों में करा रखे हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप थंबनेल में देखिए, आपको आसानी से मिल जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो भाई मेरे भाई जितने भी पिछले पार्ट उनको अब जरा एक बार खोल के देखिएगा जरूर, उनमें आपको हर एक टाइप का बेसिक से और लॉन्ग क्वेश्चन देखने को अक्सर मिल जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, ब्लड रिलेशन का प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ, ठीक है। कोडिंग कोडिंग का प्लेलिस्ट बिल्कुल अलग से बना हुआ, वर्ड एनालॉजी का प्लेलिस्ट बिल्कुल अलग से बना है जी। मैं कहूँगा इनमें आपको सब अलग अलग से बिल्कुल एक ही टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर हम दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर चौथे की बात करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले या इससे हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम आपको थोड़ी सी बेसिक चीज बताएंगे। वो बेसिक चीज भैया ये है कि ये देखिए, ये दिशा आपकी क्या होती है, पूरब होती है, ठीक है। ये वाली दिशा आपकी पश्चिम होती है, ध्यान रखेंगे ये वाला एरो, ठीक है। और ये ऊपर की ओर एरो अगर बनता है तो दिशा हमारी क्या होती है दोस्तों, उत्तर होती है। नीचे की ओर एरो बनता है तो हमारा क्या होता है, दक्षिण होता है। इतना आप सभी जानते हैं, आप कह दो जी हाँ बिल्कुल, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन अगर वो बोल दे कि कोई व्यक्ति पूरब दिशा में है और उसको दाएं या बाएं मुड़ना है तो किधर को मुड़ाओगे, आपको पता ही नहीं होता है। तो भैया मेरे भाई पता करने के लिए हम आपको समझा रहे, देखिए थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है, बाकी ये क्वेश्चन तो आपका 10 सेकंड के अंदर भी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो पूरब दिशा में कोई व्यक्ति है, उसको अगर दाएं जाना है तो दाएं किधर जाएगा, नीचे की ओर मेरे भाई इस प्रकार से जाएगा, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर बात कर रहा है पूरब दिशा में बाएं की ओर, तो भैया बायां किधर होगा, पूरब दिशा में बायां होगा मेरे भाई ऊपर की ओर, ठीक है। ध्यान रखेंगे पूरब दिशा आपका एरो इस प्रकार से बनेगा, अगर दाएं बोले तो दाएं नीचे मुड़ जाएगा, ठीक है। अगर बोल रहा है पूरब दिशा में बाएं जाना है तो पूरब दिशा तो आपकी ऐसी ही बनेगी और बाएं आपका इस प्रकार से ऊपर चला जाएगा, ठीक। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई होगी तो मेरे भाई क्वेश्चन को आप आसानी से कर लोगे। अगर हम यही चीज आपसे बोले कि कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा में है, ठीक है, एरो आपका पश्चिम दिशा में कैसे बनेगा, आपका इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, क्लियर है। अगर कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा में है, उसको दाएं या बाएं जाना है तो पश्चिम दिशा में दोस्तों दायां किधर होता है, तो दोस्तों पश्चिम दिशा में दायां किधर होता है, ऊपर की ओर होता है, ठीक है। और पश्चिम दिशा में बायां किधर होता है, तो पश्चिम दिशा में मेरे भाई बायां कहाँ होता है, नीचे की ओर होता है। देखिएगा ये आपकी पश्चिम दिशा होगी, ठीक है। ऐसे एरो आपका पश्चिम दिशा की ओर होता है, आप कह दो जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है, ठीक है। अगर हमसे बोले कि दाएं जाना है पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा का एरो आपका ये हो गया, दायां किधर जाओगे, ऊपर की ओर, यानी कि इस प्रकार से बनेगा। अगर बाएं की बात कर रहा है तो नीचे आप एरो से बना दोगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा बेसिक अगर नॉलेज होगा तो मेरे भाई कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो व्यंजक वाला क्वेश्चन हो, चाहे वो सीजीएल लेवल का क्वेश्चन हो, सीजीएल लेवल का क्वेश्चन हो, ये यूपी पुलिस एसआई का हो या कांस्टेबल को, आप आसानी से कर सकते हो। अगर हम इसी प्रकार से उत्तर और दक्षिण का भी पता कर लें, देखिएगा अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में है तो एरो आपका ऐसे सीधे ऊपर की ओर इस प्रकार से बनेगा, आपका दोगे जी हाँ बिल्कुल। अगर वो बोले कि उत्तर दिशा में उसको दाएं जाना है तो मेरे भाई उत्तर दिशा में दायां आपका इस प्रकार से चलेगा, ठीक। और बाएं की बात करें तो मेरे भाई बायां आपका इधर की ओर ऐसे बन जाएगा, ठीक है। दायां आपका ऐसे जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और बायां आपका उत्तर दिशा में इस प्रकार से जाएगा। तो इतनी बात अगर आप ध्यान रखेंगे ना तो मेरे भाई क्वेश्चन को आसानी से बना ले जाओगे, ठीक है, क्लियर रखेंगे। एक मिनट, ठीक है। देखिएगा हमने क्या बात करी, हमने बात करी उत्तर दिशा में दायां आपका किधर होगा, ये आपका दायां हो गया, ठीक है। और उत्तर दिशा में ये आपका बायां हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई, आप कह दो कि जी हाँ बिल्कुल, इतना तो समझ में आ गया। लेकिन जैसे ही हम अगर बात करते हैं दक्षिण दिशा की, दक्षिण दिशा आपकी किधर होती है, नीचे की ओर ऐसे एरो बनता है, ठीक है। अगर दाएं की बात करें तो मेरे भाई दक्षिण दिशा में दायां आपका इधर की ओर जाएगा, ठीक है, एरो देखेंगे। और बाएं की बात करें तो मेरे भाई दक्षिण दिशा में जो बायां होगा वो आपका इस प्रकार से जाएगा, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, इसमें से आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं आ रहा है तो पूरा डाउट आपका इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सुनीता जो है दक्षिण की ओर जाती है और बाएं मुड़ती है। पहली बात ध्यान देंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सुनीता दक्षिण की ओर जाती है, दक्षिण दिशा में कैसे बनता है, आप कह दो कि सुनीता यहां पर होगी, मान लो एक स्थान से चलेगी, वो स्थान कहीं भी हो सकता है। हमने मान लिया ये स्थान है, कहां जा रही है, दक्षिण दिशा की ओर। तो आप सभी जानते हो दक्षिण दिशा में एरो हमने कहां बताया, नीचे की ओर बनता है। देखो यहां पे दे भी रखा डायरेक्शन में, दक्षिण दिशा में एरो कैसे बनता है, नीचे की ओर बनता है। देखिए ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई दक्षिण दिशा में जा रही है, यानी कि भैया दक्षिण दिशा क्या होगी, ये इस प्रकार से आपकी होगी। आप कह दो कि ये दिशा हमारी क्या होगी, दक्षिण दिशा होगी। उसके बाद क्या बोला, दक्षिण दिशा की ओर जाती है और दक्षिण दिशा जाती है और बाएं मुड़ती है। देखिएगा अब दक्षिण दिशा यहां पर आ गई, ठीक है। अब यहां से बाएं मुड़ रही है तो मेरे भाई दक्षिण दिशा में बाएं हम आपको बताए थे इधर की ओर जाएगी, यानी कि बायां, तो बायां आपने इस प्रकार से मुड़ा दिया, ठीक है। यहां पर डिस्टेंस नहीं दे रहा तो आप कितना भी उसको चला सकते हो। ये आपका बायां मुड़ गई तो फाइनली वो कहां पर आ गई, तो आप कह
दो भैया फाइनली वो इस पॉइंट पर आ गई, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर दाएं मुड़ती है और फिर बाएं जाती है, फिर क्या कहती है, दाएं मुड़ती है, यानी कि मेरे भाई अब यहां से कहां मुड़ रही है, अभी यहां से मेरे भाई दाएं मुड़ रही है, तो यहां से दायां किधर होगा, तो देखिएगा एरो आपका ऐसे बन रहा है, तो आप समझ गए ये दिशा हमारी क्या होगी, पूरब की ओर होगी। हमने बताया है कि पूरब है और फिर क्या कह रहा है, दाएं मुड़ती है, यानी कि एरो अगर आपका इस प्रकार से यहां से अगर आपको दायां जाना है तो आप देख लिए कि दिशा कौन सी है, तो मेरे भाई ये दिशा तो होगी पूरब, क्योंकि एरो आपका ऐसे बन रहा है। तो आप ये भी जानते हैं कि पूरब दिशा में दाएं किधर जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, यानी कि अब क्या कह रही है, दाएं मुड़ती है, तो हमने उसको दाएं मुड़ा लिया। ये आप कैसे दाएं मुड़ गई, आप कह दोगे फाइनली अगर हम उसकी बात करें, अगर वो एग्जैक्ट लोकेशन आखिरी में कहाँ गई, यहां पर आ गई, ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, दाएं मुड़ गई, वो यहां पर आ गई, उसके बाद बोल रहा है फिर बाएं मुड़ती है और फिर बाएं मुड़ती है, यानी कि जब वो यहां पर आ जाती है ना इस स्थान पर, तो यहां से क्या हो रही है, बाएं मुड़ रही है। तो मेरे भाई एरो आपका ऊपर की ओर बन रहा है, वो एरो ऊपर की ओर बन रहा है, तो कौन सी दिशा होगी, तो मेरे भाई आप समझ जाओगे कि दिशा आपकी होती है उत्तर दिशा, ठीक है, क्लियर हो गया, उत्तर दिशा होगी, फिर क्या करी, बाएं जाती है, तो उत्तर दिशा, एरो ऊपर की ओर बन रहा है, यहां से हमको जाना बाएं, यानी कि यह दिशा आपकी होगी उत्तर दिशा। अब बाएं मुड़ना है, तो बाएं कैसे मुड़ाएंगे, तो आप सभी जानते हैं उत्तर दिशा में बायां कहां होता है, इस प्रकार से इधर की ओर चलेगा, यानी कि ऐसे चलेगा बायां उत्तर दिशा की ओर, ठीक है। देखिए ये आपकी दिशा उत्तर है, बायां जाएगा आपका ऐसे इधर की ओर आ जाएगी, ठीक है, ऐसे आ जाएगी, आप कह दोगे जी हाँ बिल्कुल बाएं मुड़ जाएगी और ऐसे आ जाएगी, ठीक है, ये आपका हो गया है। अब सुनीता किस दिशा की ओर जा रही है, तो आप देखिए ये जा रही है, ठीक है, अब हमसे यहाँ पे कोई डिस्टेंस तो दे नहीं रखा है कि 25 मीटर चली, 50 मीटर चली, 1 किलोमीटर चली, हमको नहीं पता है, तो हमने यहाँ से उसको बाएं मुड़ा लिया। तो आप सभी जानते हो उत्तर दिशा में बायां आपका ऐसे चलेगा, ठीक है, उत्तर दिशा में बायां आपका इधर की ओर चलेगा, फाइनली वो ऐसे दिशा में जा रही है, ठीक है, तो ये दिशा आपकी कौन सी है, तो आप कह दोगे एरो हमारा ऐसे बन रहा है, एरो आपका ऐसे बन रहा है, तो दिशा कौन सी होगी, तो आपकी देखो एरो सिर्फ आपका ऐसा एक ही दिशा में बनता है, वो दिशा आपकी कौन सी होती है, पश्चिम दिशा में एरो देखो दोस्तों आपका ऐसे बन रहा है, देखो बन रहा है ना ऐसे, और किसी ऐसी दिशा में बन रहा है, आप कह दोगे नहीं बन रहा है, यानी कि अगर उससे पूछे वो किस दिशा में जा रही है, हमसे ये तो पूछ रखा है कि अब सुनीता किस दिशा की ओर जा रही है, तो आप मेरे भाई कह दोगे कि पश्चिम दिशा की ओर जा रही है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना तो क्वेश्चन में, बस आपको थोड़ा सा दिशा का ज्ञान अगर होगा ना तो क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। अब यही क्वेश्चन नंबर 5वां आपको मात्र 10 सेकंड के अंदर खुद से सॉल्व करना है। कैसे करोगे देखिएगा, हमको स्टेप बाय स्टेप चलना है। यानी कि रमेश उत्तर की ओर जाता है, पहले थोड़ा सा हम डायग्राम बना लेंगे, हल्का सा बनाएंगे। देखिएगा ये पूरब हो गया, ये आपका पश्चिम, ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, इतना आप सभी जानते होंगे, ठीक। अब दायां बायां आपको यहाँ पे हम नहीं समझाएंगे, आपको अपने मन से यहाँ पे करना है। रमेश उत्तर की ओर जाता है, यानी कि मेरे भाई रमेश यहाँ से उत्तर यानी कि ऊपर की ओर जाएगा, एरो ऊपर की ओर बनेगा, क्योंकि उत्तर दिशा हमारी ऊपर की ओर ऐसे प्रकार से एरो रिप्रेजेंट करता है। आप कह दोगे जी हाँ ये हमारा उत्तर की ओर हो गया, उत्तर की ओर जाता है, कितना गया हमको नहीं दिया तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे अपने हिसाब से यहाँ पे एक दूरी उसको चला देंगे, ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ पर आ गया। उसके बाद दाएं मुड़ता है, यानी कि जब वो यहां पर आ जाता है तो यहां से दाएं मुड़ेगा, तो भैया यहां पे से दायां किधर की ओर होगा, तो आप कह दोगे उत्तर दिशा में दायां हमारा ऐसे चलता है, यानी कि ये आपका इधर से क्या हो जाएगा, दाएं इस प्रकार से मुड़ जाएगा, ठीक है। दाएं मुड़ता है और फिर से दाएं मुड़ता है, यानी कि जब वो दाएं मुड़ के यहां पर आया है फिर यहां से भी दायां ले रहा है, तो देखिए अब एरो आपका ऐसे बन रहा है, दिशा कौन सी होगी, आप कह दोगे ये दिशा हमारी होगी पूरब। अब पूरब से दाएं मुड़ रहा है, तो पूरब में दाएं किधर होता है, तो आप कह दोगे नीचे की ओर हो जाता है, यानी कि यहां से वो क्या मुड़ा, फिर से दाएं मुड़ा, तो फाइनली वो कहां आ गया, इस प्रकार से यहां पर आ गया, ठीक है। दाएं मुड़ता है और फिर बाएं जाता है, देखिएगा अब क्या कह रहा है, फिर से बाएं जाता है, यानी कि जब वो यहां पर आ जाता है ना, यहां से वो बाएं जा रहा है, तो मेरे भाई एरो नीचे की ओर बन रहा है, यानी कि दिशा आपकी होगी दक्षिण दिशा। अब दक्षिण दिशा में बाएं जाना है, तो दक्षिण दिशा में बाएं किधर की ओर होगा, तो आप कह दो दक्षिण दिशा में बाएं हमारा इस प्रकार से जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हो दक्षिण दिशा में बायां आपका ये होता है और दक्षिण दिशा में दायां आपका इधर की ओर जाता है। तो बोल रहा है दाएं जाने, क्या कह रहा है, बाएं जाने की, और बाएं जाता है लास्ट में। तो मेरे भाई जब यहां से वो दाएं मुड़ के यहां पर आ गया है, यहां से उसको जाना किधर है, बाएं जाना है, यानी कि बाएं जाना है तो नीचे की ओर एरो हो रहा है, यानी कि दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा में बाएं आपका इधर की ओर जाएगा, तो एरो आपका यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो फाइनली भैया वो कहां पर पहुंच गया, तो आप कह दो कि फाइनली भैया वो यहां पर है, यानी कि अब वो पूछ क्या रहा है हमसे प्रश्न में, अब रमेश किस दिशा की ओर जा रहा है, यानी कि यहां से वो सीधे अब चलता ऐसे चला जा रहा है, ठीक है, मुड़ नहीं रहा है, तो दिशा कौन सी है, एरो आपका ऐसे बन रहा है, ये दिशा कौन सी है, आप सभी जानते हैं ये दिशा है हमारी पूरब। क्या है मेरे भाई, पूरब है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना तो क्वेश्चन में, बस क्या करना था हमको स्टेप बाय स्टेप चलना था। डिस्टेंस यहाँ पे दे नहीं रखी है तो हम बिना डिस्टेंस के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया। अगर हम बात करते हैं दोस्तों कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन की, आज की इस क्लास में आपको कथन निष्कर्ष के टॉप 3
क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी छठवां क्वेश्चन कथन क्या कह रहा है, कथन कह रहा है, पहले देखिए हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे। देखिएगा हम जो लोग प्रश्न में समझाते हैं, देखिएगा कथन क्या कह रहा है, कथन कह रहा है कुछ डेस्क टोपियां हैं, कुछ डेस्क, कुछ का डायग्राम कैसे बनता है, आप कह दोगे ऐसे बनता है। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ डेस्क, पहला कथन कह रहा है कुछ डेस्क टोपियां हैं, यानी कि मेरे भाई कुछ डेस्क, डेस्क यानी कि ये आपका क्या हो गया दोस्तों, डेस्क हो गया। ठीक है, क्या कह रहा है, कुछ डेस्क टोपियां हैं, यानी कि कुछ की बात हो रही है, यानी कि भैया आपका इस प्रकार से डायग्राम क्या हो जाएगा, बनेगा इतना। ठीक है, इतना आपका वेन डायग्राम बन गया, टोपियां हो गया, आप कह दोगे जी हां। अगर आप दोस्तों डायग्राम बनाना समझ गए ना तो पूरे क्वेश्चन को आसानी से कर लो, क्योंकि देखो निष्कर्ष आपको डायग्राम से ही समझ में आने वाले हैं। तो आपने पहले कथन के अनुसार ये डायग्राम बना लिया। दूसरा कथन क्या कह रहा है, कोई भी टोपी, कोई भी टोपी काली नहीं है, कोई भी जो टोपी, टोपी वाला नीला वाला डायग्राम है, ठीक है, नीला वाला, तो हम क्या करेंगे, कोई भी टोपी काली नहीं है, तो काली वाला भैया आपका इस ये काली नहीं, तो काली का डायग्राम इस पर आपने इस प्रकार से बना लिया। ठीक है, काला रंग का आपने डायग्राम ये अलग बना लिया, क्लियर हो गया। कोई भी टोपी काली नहीं है, यानी कि काला वाला, यानी जो हरा वाला गोला होगा काले का, इस प्रकार से अलग डायग्राम बिल्कुल बन जाएगा। ये आपका डायग्राम बना कथन के अनुसार। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, देखिएगा अब कौन सा निष्कर्ष इस डायग्राम के अनुसार फॉलो कर रहा है, तो कैसे बताएंगे। देखिए पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ टोपियां डेस्क हैं, कुछ टोपियां डेस्क हैं, तो देखिए कुछ टोपियां डेस्क हैं, यानी कि टोपियों का कुछ भाग और डेस्क का कुछ भाग आ रहा है ना, तो यहाँ पे ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा मेरे भाई, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि डेस्क का कुछ भाग और टोपियों का कुछ भाग आ रहा है, यानी कि एक दूसरा गोला क्या कर रहा है, ऐसे काट रहा है, यानी कि कुछ का डायग्राम होता है, तो ये निष्कर्ष आपका यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, सही भी हो रहा है, क्योंकि डेस्क और टोपियों का जो डायग्राम गोला है ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा करके काट रहा है, यानी कि ये प्रदर्शित रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि कुछ डेस्क टोपियां हैं और कुछ टोपियां क्या होगी, डेस्क होगी। तो निष्कर्ष क्या कह रहा था, कुछ टोपियां डेस्क हैं, यानी कि निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ की जगह सभी होता तो ये निष्कर्ष आपका सही नहीं होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ टोपियां डेस्क हैं, यानी कि डायग्राम के अनुसार फॉलो कर रहा है निष्कर्ष, तो ये निष्कर्ष आपका क्या हो गया यहाँ पे दोस्तों, सही हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों दूसरे निष्कर्ष की, दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है, कोई भी डेस्क काली नहीं है। देखिए कोई भी जो डेस्क है वो काली नहीं है, कोई भी डेस्क, जो भैया देखो डेस्क ये रहा और काली कहाँ रहा, आप कह दोगे काली ये रहा, हाँ आप कह दोगे कोई भी डेस्क काली नहीं है। ठीक है, तो आपके क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, ये निष्कर्ष यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये वाला भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सही कैसे हो जाएगा, क्योंकि देखिएगा कुछ डेस्क टोपियां हैं, तो आप कह दोगे जी हाँ भैया कुछ डेस्क यहाँ पे टोपियां हो रही हैं, कोई भी डेस्क काली नहीं है, तो कोई भी डेस्क काली नहीं है, काली नहीं है, यानी देखिएगा यहाँ पे क्या बोला गया था, निष्कर्ष क्या बोल रहा है, कोई भी, देखिए सब देखो पहले कथन पे ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या बोला गया था, कोई भी टोपी काली नहीं है, कोई भी टोपी काली नहीं है, यानी कि डेस्क के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं, कोई भी टोपी, कोई भी की बात हो रही, यानी कि कोई भी टोपी जो होगी, यानी कि टोपियां कोई भी होंगी क्या होंगी, काली नहीं है। लेकिन मेरे भाई डेस्क तो कुछ भी काली हो सकती है ना, क्योंकि कथन में यही तो बोल रहा है, साफ साफ बोल रहा है, कोई भी लगा के बोल रहा है ना, यानी कि कोई भी टोपी काली नहीं है। लेकिन मेरे भाई कुछ डेस्क क्या हो सकती हैं, काली हो सकती हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कोई भी डेस्क काली नहीं है। मेरे भाई कथन से ही पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो, अगर कथन में ही पढ़ लोगे ना ध्यान से, क्या कह रहा है कथन में, कोई भी टोपी काली नहीं है, निष्कर्ष क्या कह रहा है, कोई भी डेस्क काली नहीं है। तो मेरे भाई ये निष्कर्ष यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, कोई भी डेस्क काली नहीं है। अगर यहाँ पे टोपी होता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर डेस्क की बात कर रहा है। हमें कथन में सिर्फ जो कथन में बोला हम उसी को सत्य मानेंगे, ठीक है, और किसी भी हमें चीज़ से कोई लेना देना यहाँ पे नहीं रहेगा। कोई भी टोपी काली नहीं है, लेकिन डेस्क काली हो सकती है। डेस्क के बारे में तो यहाँ पे बोला ही नहीं है, और यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कोई भी डेस्क काली नहीं है, यानी कि इसका कथन से कोई रिलेशन नहीं है। तो ये निष्कर्ष आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। सिर्फ एक निष्कर्ष हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, कुछ डेस्क टोपियां हैं और कुछ टोपियां क्या होंगी, डेस्क हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को भाई कुछ करना ही नहीं था। अगर हम इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन निष्कर्ष की क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कुछ चौक खड़ियां डस्टर हैं, कुछ चौक खड़ियां, यानी कि मेरे भाई ये चौक मान लीजिए, ठीक है, यहाँ से खड़िया शब्द हटा दीजिए क्योंकि चौक को ही खड़िया बोलते हैं। कुछ चौक डस्टर हैं, यानी कि कुछ चौक का कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा, डस्टर हो जाएगा। आप कह दोगे इस प्रकार से हमारा ये डायग्राम बन जाएगा। क्लियर हो गया। सभी डस्टर बोर्ड हैं, सभी डस्टर बोर्ड हैं, देखिएगा सभी डस्टर, यानी कि डस्टर का देखो एक मिनट रेड कलर लेते हैं, सभी डस्टर, यानी कि डस्टर का जितना भी भाग होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ऐसे प्रकार से बोर्ड हो जाएगा। आप कह दो किसी प्रकार से तो बनता है, जी हाँ बिल्कुल, सभी डस्टर आपके बोर्ड हो गए। क्लियर हो गया।
सभी डस्टर आपके क्या हो गए मेरे भाई, बोर्ड हो गए, यानी कि डस्टर वाले गोले को हमने बोर्ड वाले गोले के अंदर ला दिया। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। तो हमारा इस प्रकार से ये वेन डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है कुछ चौक खड़ियां बोर्ड, कुछ चौक बोर्ड हैं, खड़ियां हटा देंगे, कुछ चौक क्या बोर्ड हैं। तो आप कह दोगे देखिए चौक का, इस चौक वाला गोला कौन सा, आप कह दोगे हरे कलर वाला। ठीक है, ये वाला गोला चौक का है, कुछ चौक क्या हो रहा है, बोर्ड हो रहा है, यानी कि चौक का कुछ हिस्सा क्या हो रहा है, बोर्ड के अंतर्गत आ तो रहा है। देखिए भाई चौक ये रहा और बोर्ड आपका इस प्रकार से बन रहा है, बोर्ड के अंदर क्या है, डस्टर है, यानी कि चौक के अंदर आपका क्या डस्टर आ रहा है, चौक के अंदर आपका बोर्ड आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आप कह दोगे आ रहा है, यानी कि निष्कर्ष यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे सभी देता तो ये निष्कर्ष आपका यहाँ पे दोस्तों गलत होता, लेकिन यहाँ पे सही बोल रहा है, कुछ की बात कर रहा है और चौक का कुछ हिस्सा बोर्ड के वाले गोले के अंदर आ भी रहा है, यानी कि ये निष्कर्ष आपका यहाँ पे दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका वेन डायग्राम क्लियर बना होगा ना तो आप आसानी से कर लोगे। अगर हम इसी प्रकार से दूसरे निष्कर्ष की बात कर रहे हैं, कह रहा है देखिएगा यहाँ पे लिख लेंगे सभी डस्टर बोर्ड नहीं है, सभी डस्टर। देखो भाई साफ साफ यहाँ पे कथन में बोला था सभी डस्टर क्या है, बोर्ड है, तो निष्कर्ष में कैसे बोल सकता है कि सभी डस्टर बोर्ड नहीं है, यानी कि आपको देखते ही समझ में आ गया निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। आप डायग्राम को नहीं भी देखोगे ना तब भी भाई आसानी से आप बता दोगे कि सभी डस्टर यहाँ पे दे रखा है, निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी डस्टर बोर्ड नहीं है। लेकिन भाई सभी डस्टर जो हैं, देखो डस्टर वाला जितना भी भाग है वो सभी बोर्ड के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, यानी कि सभी डस्टर बोर्ड हो रहे हैं। निष्कर्ष में आपको क्या दे रखा है, गलत दे रखा है ये निष्कर्ष है, यानी कि यहाँ पे भी क्या होगा आपका, सिर्फ निष्कर्ष एक सहमत है या मेल खाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे सभी बोर्ड डस्टर नहीं है तो ये आपका सही हो जाता है। यहाँ पे क्या कह रहा है, सभी डस्टर बोर्ड नहीं है, जबकि मेरे भाई सभी डस्टर क्या हो रहे हैं, बोर्ड हो रहे हैं। अगर यहाँ पे ये निष्कर्ष इसका ये होता कि सभी बोर्ड डस्टर नहीं है, सभी बोर्ड डस्टर नहीं है, तो ये मेरे भाई निष्कर्ष आपका सही भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे बोल गया। कथन भी आपको साफ साफ यहाँ पे दे रखा है, पढ़िएगा, सभी डस्टर बोर्ड हैं और निष्कर्ष में आपको दे रखा है सभी डस्टर बोर्ड नहीं, तो ये कैसे हो सकता है, हो रहा है ना, सभी डस्टर बोर्ड हो रहे हैं। क्लियर हो रहा है, डायग्राम से आपको देखने को ही क्या हो रहा है यहाँ पे पता चल रहा है। अगर हम इसी प्रकार से दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, कथन नंबर 8वें क्वेश्चन में कह रहा है कोई भी खिड़की मछली नहीं है, कोई भी खिड़की, यानी कि ये देखिए आपका खिड़की का डायग्राम हो गया, कोई भी। अब यहाँ पे देखिए अभी तक आपको क्या कर रहा था, कुछ कुछ का डायग्राम दे रखा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी खिड़की क्या नहीं है मेरे भाई, मछली नहीं है, तो आपने ऐसे बना लिया। क्लियर हो गया, आप कह दो कि जी हाँ, आपका बिल्कुल ही दोनों अलग अलग गोले बन जाएंगे। सभी मछली इंसान है, तो देखो भैया इसके डायग्राम दो प्रकार से बन सकते हैं। सभी मछली क्या है, यानी कि मछली का सभी वाला भाग क्या है, इंसान है, और देखो इंसान क्या हो जाएंगे, हैं। इस प्रकार से आपका डायग्राम बनेगा। इसमें इस क्वेश्चन में क्या होती है, 70% बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन इस बात का होता है कि इंसान वाला गोला खिड़की के अंदर कुछ कैसे आ गया। देखिए मेरे भाई आप ऐसे भी डायग्राम बना सकते हो, देखिए ये आपका खिड़की वाला हो गया, ठीक है, ये खिड़की हो गई, ये आपकी क्या हो गई, मछली हो गई, और ये क्या हो गया, सभी मछली क्या है, इंसान हो गए। आपने कह दो इस प्रकार से हमारा बन जाएगा, यानी कि देखो आपके इसमें दो प्रकार से क्या बन सकते हैं, ये डायग्राम बन सकते हैं। क्लियर हो जाएगा इस प्रकार से। पहला तो आप इस प्रकार से बना लो, दूसरा आपका ये दोनों आपके डायग्राम क्या होंगे, आप सही होंगे, किसी प्रकार से बनाओ। अब देखो निष्कर्ष की बात करें तो क्या कह रहा है, कोई भी खिड़की इंसान नहीं है, कोई भी खिड़की इंसान क्या है, नहीं है। तो देखिए कोई भी खिड़की इंसान नहीं मेरे भाई, देखो यहाँ पे कोई भी खिड़की मछली नहीं है, कथन में साफ साफ बोल रहा है कोई भी खिड़की मछली नहीं है, लेकिन इंसान हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और आपका डायग्राम भी इस प्रकार से देखो बनेगा, इसी प्रकार से आपका ये पहला वाला जो डायग्राम हम बनाए ये ऐसे ही बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा फिर से समझिएगा। कह रहा है कथन में क्या कह रहा है, कोई भी खिड़की मछली नहीं है, तो मेरे भाई यहाँ पे सिर्फ खिड़की की बात करी गई, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका खिड़की हो गया और ये आपका मछली हो गया। क्लियर हो गया, आप कह दो कि ये हमारी क्या होगी, मछली होगी। ठीक है, ये मछली होगी, तो कोई खिड़की मछली नहीं होगी, हमने तो सही कर लिया। लेकिन सभी मछली इंसान है, भाई मेरे सभी मछली इंसान है, तो इंसान का डायग्राम आपका इस प्रकार से बन जाएगा। अगर आप इस प्रकार से भी डायग्राम बना रहे हो ना तो ये भी आपका सही है और ये भी आपका सही है। क्लियर है, लेकिन आप पहले वाले डायग्राम से ही सही मानेंगे, इसको ही सही मानिए। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष को पढ़ते हैं, कोई भी खिड़की इंसान नहीं है। देखो हमने आपको पहला वाला डायग्राम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए इंसान वाले गोले का कुछ भाग खिड़की के अंदर आ रहा है, यानी कि कोई भी खिड़की इंसान नहीं है। यहाँ पे तो हो रहा है डायग्राम के अनुसार, यानी कि निष्कर्ष आपका गलत हो रहा है। यहाँ पे साफ साफ बोला निष्कर्ष में कोई भी खिड़की इंसान नहीं है, यानी कि मेरे भाई यहाँ पे तो डायग्राम में हमको दिख रहा है कि कुछ इंसान क्या है, खिड़की है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ये निष्कर्ष एक है गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया, आगे बात करते हैं। कोई भी इंसान है, खिड़की नहीं है, यहाँ पे था
कोई भी खिड़की इंसान नहीं है, सही हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कोई इंसान खिड़की नहीं है, मेरे भाई कोई भी इंसान खिड़की नहीं है, जबकि आपका इंसान का कुछ भाग और खिड़की का कुछ भाग क्या हो रहा है, अंतर्गत आ रहा है, यानी कि पहला और दूसरा निष्कर्ष आपके यहाँ पे गलत हो जाएंगे। कुछ इंसान मछली हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत डाउट आता है, कुछ इंसान क्या हो रहे हैं। अब देखिए देखो मछली वाला जो गोला है ये इंसान के अंदर आ रहा है, यानी कि सभी मछलियाँ क्या हैं, इंसान हैं। लेकिन सभी इंसान मछली नहीं होंगे, सभी इंसान मछली तब होंगे जब देखिए हम सभी इंसान मछली कब होंगे, जब मेरे भाई ये आपका इंसान वाला गोला हो जाएगा और मछली वाला गोला इसके अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि मछली बाहर हो जाएगी, ठीक। इस प्रकार से ये सभी इंसान क्या हो जाएंगे, मछली ऐसे बनेंगे। लेकिन यहाँ पे मछली वाला गोला अंदर है और इंसान वाला गोला क्या है, बाहर है। तो मेरे भाई आपको साफ साफ दिख रहा है क्या कह रहा है, कुछ सभी देखिए कुछ इंसान मछली हैं। तो मेरे भाई इंसान वाला गोला आपका ये हरे कलर वाला रहा, ठीक है, ये मछली रहा, तो इसके अंदर कुछ का ही भाग मछली आ रहा है। तो आप साफ साफ कह सकते हो सभी मछलियां यहाँ पे क्या हैं, इंसान हैं, लेकिन सभी इंसान मछली नहीं है, यानी कि कुछ इंसान मछली हो सकते हैं, क्योंकि मछली वाला भाग का कुछ हिस्सा क्या हो रहा है, इंसान के अंतर्गत आ रहा है। तो ये निष्कर्ष आपका दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैसे सही हो आप समझ रहे होंगे, डायग्राम को देख के समझ रहे होंगे, बाकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ना, 2-4 सवाल और लगा लेंगे तो आपको ये पूरा मेथड यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। चौथे निष्कर्ष की बात करते हैं, सभी इंसान मछली हैं। पहले ही बोले सभी इंसान मछली कब होंगे, देखिएगा सभी मछली यहाँ पे इंसान इस प्रकार से हो रहा है, यानी कि सभी मछली वाला जो गोला है वो इंसान वाले गोले के अंतर्गत आ रहा है, यानी कि सभी मछलियाँ क्या हो रही हैं, इंसान हो रही हैं। तो मेरे भाई सभी इंसान को मछली बनाने के लिए तो ये आपका क्या होना चाहिए, सभी इंसान को, कह रहा है सभी इंसान मछली हैं, यानी कि ये आपका इंसान वाला गोला हो गया और ये आपका मछली वाला हो गया, इस प्रकार से बनना चाहिए। तो ऐसा तो बन नहीं रहा है, यानी कि ये निष्कर्ष भी आपका गलत हो गया। तो निष्कर्ष नंबर 1, 2 और 4 गलत हो जाएंगे। निष्कर्ष नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। कैसे सही हो रहा है, क्योंकि कुछ इंसान मछली हो रहे हैं। आप कह दोगे कि कुछ इंसान मछली हो रहे हैं, यानी कि इंसान और मछली के बीच में ऐसा डायग्राम बनना चाहिए। तो मेरे भाई अगर आपका ये मछली वाला है, ठीक है, और ये आपका इंसान वाला बड़ा वाला है, ठीक है, क्लियर है, सभी मछलियां इंसान होंगी, लेकिन इंसान कुछ क्या होंगे, कुछ इंसान हमारे मछली भी होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि भाई देखो मछली वाला स्थान क्या, मछली वाला कुछ स्थान घेर रहा है इंसान का, यानी कि सभी इंसान मछली नहीं होंगे, लेकिन कुछ इंसान क्या हो जाएंगे, मछली हो जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप इसमें थोड़ा सा आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। नहीं होगा तो हम रीजनिंग का स्पेशल एक पार्ट बना देंगे, जिसमें आपको सिर्फ कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चन को शामिल करेंगे, ठीक है। लेकिन आज के इस पार्ट में थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हम जान रहे हैं थोड़ा बहुत आपको समझ में नहीं आ रहा होगा और आपको समझ में आ भी रहा होगा, ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट होंगे उनको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वेन डायग्राम में कुछ वाला डायग्राम कैसे बनता है, सभी वाला डायग्राम कैसे बनता है, किस प्रकार से बनता है। तो इसके लिए मैं आपको एक स्पेशल पार्ट वेन डायग्राम का बना देंगे, उसको जाके आप क्या करेंगे, जरूर देख लेंगे, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा और हर एक डाउट कथन निष्कर्ष का क्लियर वहां पे आपका क्या हो जाएगा। अगर हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, कह रहा है निम्नलिखित संख्या क्रम को पूर्ण कीजिए, यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है ये आपको बताना होगा यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो आप कह दोगे नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, नंबर सीरीज का जब भी क्वेश्चन है थोड़ा सा आपको पैटर्न हम बताएंगे कि आपको दोस्तों जोड़, गुणा, भाग, ठीक है, घटाना, स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर और गैप वाला लॉजिक, इससे बाहर का आपको कोई भी लॉजिक नहीं लगता, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमने संख्याओं को ध्यान से देखा, 2 के बाद 5 है, 5 के बाद 10 है, 10 के बाद 17, 17 के बाद 26 है, 26 के बाद 37 है, तो 37 के बाद क्या आएगा ये आपको बताना होगा। तो करना क्या है, 2 के बाद क्या है, 5 है, यानी कि सभी संख्याएं आपको छोटी दिख रही हैं और गैप से सॉल्व होते हुए क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ना तो इसमें आपको कहीं स्क्वायर दिख रहा है, ना कहीं क्यूब दिख रहा है और ना ही कहीं प्राइम नंबर दिख रहा है। तो मेरे भाई आसानी से आप कह दोगे गैप वाला लॉजिक लगा के यहाँ पे देखेंगे। देखो 2 से 5 आसानी से बन रहा है, कैसे बन रहा है, तो आप कह दो कि 2 से 5 हो गया, यानी कि प्लस का 3 हो गया, ठीक है। 5 से 10 हुआ, कैसे बना, तो आप कह दो कि 5 से 10 हुआ, यानी कि प्लस का 5 जुड़ गया। 10 से 17 कैसे हुआ, आप कह दो 10 में 7 जोड़ देंगे 17 बन जाएगा, ठीक है। 17 से 26 कैसे हुआ, तो आप कह दो कि 17 में हम क्या करेंगे, 9 जोड़ देंगे। देखिए 17 में 9 जोड़ो तो आपका 26 बन जाएगा, आप कह दोगे जी हाँ बिल्कुल बन जाएगा। 26 में क्या जोड़ो कि आपका 37 बन जाए, तो आप कह दोगे 26 में हम क्या करेंगे, 11 जोड़ देंगे तो आपका ये 37 बन जाएगा, ठीक है। तो 37 में ऐसा हम क्या जोड़ें कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बन जाए, तो भैया 11 के बाद कौन सा गैप आएगा, तो आप आसानी से आप कह सकते हो कि 3 से 5 हुआ 2 बढ़ गया, 5 से 7 हुआ 2 बढ़ गया, 7 से 9 हुआ 2 बढ़ गया, 9 से 11 हुआ 2 बढ़ गया, तो 11 से यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 2 बढ़ के 13 आ जाएगा, यानी कि 37 में 13 जोड़ दो तो 37 13 दोस्तों आपका क्या होता है 50
50 होता है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना था। और इसी प्रकार की सीरीजें अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में, और वहां पे आप सीरीज को देखकर कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि आपको समझ ही में नहीं आता कि सीरीज में हम कौन सा लॉजिक लगाएं। पहले आपको बता दिए कि सीरीज हमारी जोड़ गुणा भाग घटाना स्क्वायर क्यूब प्राइम नंबर, इससे बाहर से कोई लॉजिक सॉल्व नहीं होगी। बस क्या करेंगे, हमने आपको नंबर सीरीज का भी स्पेशल पार्ट करा रखा है, जिसमें से आपके 4 से 5 पार्ट है, ठीक है। नंबर सीरीज के स्पेशल पार्ट बना रखे हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। उसमें हमने आपको 70 से 80 क्वेश्चन करा रखे हैं, बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चन वहां पे नंबर सीरीज के हमने क्या कर रखे हैं, करा रखे हैं, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, कह रहे हैं अनुपस्थित संख्या ज्ञात करें। अनुपस्थित संख्या का मतलब दोस्तों यहाँ पे प्रश्न चिन्ह की वैल्यू बतानी होगी, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, 2 से 10 हो रहा है, कैसे बनाएंगे। तो आपके मन में दो विचार आएंगे। पहला, आप कह दोगे 5 दूनी दोस्तों हो गया 10। अब देखो पहले गुणा 5 की हुई, तो 5 के बाद यहाँ पे सीक्वेंस बनाने के लिए 5 के बाद 4 की गुणा हो, 4 के बाद 3 की हो, ठीक है, या 3 के बाद 2 की हो, ऐसे ही सीक्वेंस बनना चाहिए। या तो 5 में देखो 2 में आपने 5 गुणा करे, क्या बन गया, 10 बन गया। तो देखो 5 के बाद यहाँ पे 6 7 8 ऐसे गुणा होती हुई चली जाए, यानी कि किसी भी प्रकार से आपका सीक्वेंस बनना चाहिए। तो मेरे भाई अगर 2 में आप 5 गुणा करके 10 बना लोगे, ठीक है, 10 में आप 3 की गुणा करके मेरे भाई यहाँ पे 30, देखो 10 में 3 गुणा करोगे 30 बन जाएगा, क्लियर हो गया। तो 5 में आपने 2 कम कर दी, 3 की गुणा होगी। 3 में 2 कम करोगे क्या आ जाएगा, 1 की गुणा होगी, ठीक है। यानी कि सीक्वेंस बनाने की बात कर रहे हैं, तो भाई 30 में 1 की गुणा करोगे तो यहाँ पे आंसर तो बनेगा नहीं। यानी कि ये लॉजिक, ये तरीका आपका यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। गलत हो गया तो अब क्या करोगे, तो मेरे भाई अब गैप से क्वेश्चन को सॉल्व कर लो ना। गैप से क्या नहीं हो रहा, देखिएगा 2 से 10 हुआ, कैसे बना, तो आप कह दोगे प्लस का 8 करके हम कर देंगे 10 बन जाएगा। 10 से 30 कैसे बना, मेरे भाई आप कह दोगे प्लस का 20 कर देंगे, आपका 30 बन जाएगा। 30 से 68 कैसे बनाओगे, तो आप कह दोगे हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 38 प्लस कर देंगे, तो आपका दोस्तों यहाँ पे 68 बन जाएगा। तो भैया देखो अब 68 में क्या प्लस करें कि आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बन जाए, तो क्या प्लस करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पे देखो हमें क्या होना चाहिए, 38 के बाद वाला गैप पता होना चाहिए, वही आप क्या करोगे 68 में प्लस करोगे, तो आपकी वाली संख्या आ जाएगी प्रश्न चिन्ह की। तो 38 के बाद संख्या कैसे निकालेंगे, तो कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई। जिस प्रकार से देखिएगा, हमने जिस प्रकार से देखा 2 से 10 कैसे बना, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देख लेंगे कि 8 से 20 कैसे बनना है। तो आप कह दोगे कि 8 से 20 बनना है प्लस का 12 करके, ठीक है। 20 से यहाँ पे 38 कैसे बना, तो आप कह दोगे कि 20 में क्या कर रहे हैं, प्लस का 18 कर रहे हैं, तो दोस्तों आपके यहाँ पे 38 बनना है। तो 38 के बाद वाली संख्या निकालने के लिए क्या करोगे, हमें पता होना चाहिए कि 18 के बाद क्या आएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। इस प्रकार देखो हम किस प्रकार से सीरीज को यहाँ पे सॉल्व करें, कैसे गैप निकाल लें, हमें जानना है कि देखो 38 के बाद वाला गैप निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने देखा कि 8 से 20 कैसे बना, प्लस का 12 करके बन गया। 20 से 38 कैसे बना, प्लस का 18 करके बन गया। तो 18 के बाद ही संख्या कैसे बनेगी, तो मेरे भाई 18 के बाद गैप पता होना चाहिए। तो 18 के बाद गैप निकालने के लिए हमने देखा कि 12 से 18 कैसे बना, आप कह दोगे 12 से 18 बनना है प्लस का 6 करके। अब देखो इसके बाद तो पूरा पे देखो प्लस का क्या हो रहा है, लास्ट में 6 हो रहा है। अगर आपकी सीरीज ये पैटर्न फॉलो कर रही होगी ना, तो देखो 12 से 18 कैसे बना, आप कह दोगे प्लस का 6 करके, यानी कि 18 के बाद वाला गैप कैसे आएगा, तो भी हमारा प्लस 6 करके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 18 और 6 क्या हो गया, आप कह दोगे होता है 24, ठीक है। ये वाला गैप आपका जब 24 आ गया है, तो इस 24 को अगर हम दोस्तों 38 में जोड़ दें, तो आपका ये वाला गैप पता चल जाएगा। तो आप कह दोगे 8 4 हो गया 12, ठीक है। देखिए 8 4 क्या हो गया, 12 हो गया, 3 2 5 क्या हो गया, 6 हो गया। यानी कि 38 के बाद वाला गैप दोस्तों क्या हो गया, 38 के बाद वाला गैप दोस्तों आपका 62 का हो गया। इसी 62 को 68 में जोड़ दो, तो आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जानी चाहिए। तो देखिए 8 2 क्या हो गया, 8 2 दोस्तों आपका हो गया यहाँ पे 10, ठीक है, क्लियर हो गया। और 6 6 12 क्या हो गया, 13 हो गया। यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 130 आ रही है। तो आपको ऑप्शन नंबर 130 में सी में 130 दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसी प्रकार से दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कोडिंग लोडिंग का क्वेश्चन की, यहाँ पे क्या कह रहा है यदि किसी निश्चित कोड भाषा में बैन का कोड क्या है, डीसीपी है होता है, ठीक है। यानी कि किसी निश्चित कोड भाषा में बैन का कोड डीसीपी होता है, पीए का कोड क्या होगा, कुछ भी नहीं करना है। बैन का कोड क्या हो रहा है यहाँ पे दोस्तों, हो रहा है डीसीपी। ये कोड कैसे बन रहा है, जिस प्रकार से बन रहा होगा ना सेम उसी प्रकार से आपको पीए यानी कि पापा का कोड यहाँ पे दोस्तों आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो पापा का कोड क्या होता है, तो कैसे निकालेंगे, कुछ भी नहीं करना है, पहले ही बताएं, चाहे वो लेटर सीरीज का क्वेश्चन हो या लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन हो या आपका कोडिंग का क्वेश्चन हो, जब भी आपका कोड आपका यहाँ पे अक्षरों से अक्षर में बन रहा हो ना, तो कैसे बनाते हैं, बनाने के लिए मेरे भाई आपको ए टू जेड की उनकी प्लेस वैल्यू यानी कि उनका स्थान पता होना चाहिए कि ए किस स्थान पे आता है, जेड किस स्थान पे आता है, सी किस स्थान पे आता है, एम किस स्थान पे आता है, एन किस स्थान पे आता है, और उनके अपोजिट अक्षर याद होना चाहिए। यानी कि ए का अपोजिट अक्षर क्या होता है, बी का अपोजिट अक्षर क्या होता है, डी का अपोजिट अक्षर क्या होता है, एम का अपोजिट अक्षर क्या होता है, ये सभी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आपको याद होंगे तभी आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। अब हम बात करते हैं इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करें। सॉल्व करने का तरीका क्या, शॉर्ट मेथड क्या है,
ट्रिक क्या है, तो मेरे भाई यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे डी सी पी बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिल जाए क्या करते हो आप, पहले अक्षर की तुलना पहले से करते हो, दूसरे की तुलना दूसरे से, तीसरे की तुलना तीसरे से। अगर आपको इसमें सीक्वेंस बनते हुए दिख रहा है, गैप से बनते हुए दिख रहा है, यानी कि आसान मेथड से बनते हुए दिख रहा है, तो आप बना लोगे। और सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपका बी ए एन से यहाँ पे बनेगा डी सी पी बनेगा ना, सेम उसी लॉजिक के आधार पर, यानी कि आपने बी से डी कैसे बनाया, तो आप कह दोगे कि बी से डी बनना हमारा प्लस का 2 करके। कैसे, बी के बाद क्या था सी डी, यानी कि बी से डी बन गया प्लस का 2 करके। ए से सी कैसे बना, आप कह दोगे एक बात क्या था बी सी, यानी कि एक नजदीक क्या होता सी होता है, भैया प्लस का 2 करके बन रहा है। एन से पी कैसे बनेगा, एन के बाद क्या था ओ पी, यानी कि प्लस का 2 करके बन रहा है। आप ऐसे भी कह सकते थे कि बी की प्लस वैल्यू क्या होती है 2 होती है, डी की प्लस वैल्यू क्या होती है 4 होती है। ठीक है, 2 से क्या हो रहा है 4 हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है। ठीक है, ए की प्लस वैल्यू 1 होती है, सी की प्लस वैल्यू क्या होती है 3 होती है, 1 से 3 हो रहा है, कितना हो रहा है प्लस का 2 हो रहा है। ठीक है, ऐसे आपको साफ साफ दिख रहा है। एन की प्लस वैल्यू 14 होती है, पी की प्लस वैल्यू 16 होती है, 14 से 16 हो रहा है, क्या हो रहा है प्लस का, यहाँ पे भी 2 हो रहा है, यानी कि बी एन के प्रत्येक अक्षर में प्लस 2 करके हमने डीसीवी बना लिया। तो सेम इसी प्रकार से पी ए पी ए, यानी कि पी ए का क्या करेंगे, प्रत्येक अक्षर में प्लस 2 कर दो। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि देखो पी में प्लस 2 करोगे तो क्या आएगा, आप कह दोगे पी के बाद क्या था क्यू आर, यानी कि पहला अक्षर दोस्तों आपका आर हो जाएगा। ए में प्लस 2 करोगे क्या आएगा, आप कह दोगे ए के बाद क्या था बी सी, ऐसे आएगा सी आ गया, फिर से पी आ गया, तो आप कह दोगे यहाँ पे फिर से आर आ जाएगा, क्योंकि प्लस 2 करनी, प्रत्येक अक्षर में आपको प्लस 2 करनी, ध्यान रखेंगे, क्योंकि बी ए एन के प्रत्येक अक्षर में प्लस 2 भी है। यहाँ पे 3 अक्षर है, यहाँ पे 4 अक्षर है, यहाँ पे 4 अक्षर है, तो चारों अक्षरों में क्या करोगे प्लस का 2 करोगे। ठीक है, तो ए में प्लस 2 करोगे क्या आएगा आपका सी आ जाएगा। तो आर सी, यानी कि आर सी आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको ऐसे बता दिए हैं कि प्लेस वैल्यू याद कर लो, ये याद कर लो। अगर आपको ये याद होगी ना तो कितना भी क्वेश्चन को घुमा ले आप आसानी से कर सकते हो। कभी कभी क्या करता है, बी का अपोजिट अक्षर क्या होता है, आप कह दोगे वाई होता है, ए का अपोजिट अक्षर क्या होता है, आप कह दोगे जेड होता है, एन का अपोजिट अक्षर एम होता है। तो यहाँ पे कोड आपको ये दे देगा, या क्या करेगा, देखो अपोजिट अक्षर ये हो गए, अब वाई से क्या कर देगा जेड कर देगा, जेड के बाद क्या कर देगा ए कर देगा, एम के बाद यहाँ पे एन कर देगा। उसने एक तरीका क्या करा भाई, उसने तरीका ये लगा दिया कि बी ए एन के अपोजिट अक्षर लिखे, अपोजिट अक्षर कोड ना देकर उसने क्या किया, उनके अपोजिट अक्षर लिखने के बाद में वाई में एक +1 कर दिया, आपका जेड बना दिया। जेड में +1 करेगा तो जेड के बाद क्या था, फिर से आपका ए रिपीट हो जाएगा, एम में +1 कर देगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा एन। यानी कि बी ए एन के अपोजिट अक्षर लिखे, वो कोड ना देके इनके अक्षरों में +1 कर दी और आपको ये कोड दे दिया। तो आप कंफ्यूज होते हो कि भैया बी ए एन से यहाँ पे जेड ए एन कैसे बनेगा। तो मेरे भाई जब आपको बी का अपोजिट अक्षर पता होगा, आप सभी जानते हो बी से जेड कैसे बनाओगे, तो मेरे भाई बी से जेड आप कैसे बनाओगे, तो आप कह दोगे हम बी के पीछे जाएंगे, ए के पीछे जेड, ऐसे करोगे -2 हो गया, क्लियर हो गया। लेकिन पी के पीछे जाओगे तो आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो क्या तरीका लगोगे, दूसरा ये तरीका तो आपका गलत हो गया। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है, तो आप जानते हो बी का अपोजिट अक्षर क्या होता है दोस्तों, वाई होता है। वाई में अगर हम लोग प्लस का 1 कर दे तो आपका क्या बन जाएगा, जेड बन जाएगा। आप कह दोगे हम बी से जेड इस प्रकार से बना सकते हैं। यानी कि आपको दोस्तों अपोजिट अक्षर याद होंगे, तभी आप सारे क्वेश्चनों को, हर एक टाइप के क्वेश्चन को कर पाओगे, चाहे वो सीजीएल टियर 1 का क्वेश्चन हो, या सीजीएल टियर 2 का क्वेश्चन हो, या यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, या एसआई हो, सारे क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हो। ठीक है, आपको और भी हार्ड लेवल के और हाई लेवल के क्वेश्चन पिछले पार्टों में देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो लेटर सीरीज हो या कोडिंग हो। ठीक है, हर एक चैप्टर में आपको देखने को मिल जाएगा, हर एक पार्ट में। अगर हम दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, यहां भी क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में अनुपस्थित संख्या ज्ञात करें। अनुपस्थित का मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह की वैल्यू कैसे बताएंगे, करना कुछ नहीं, पहले ही बता रखा है, जोड़ घटाना, ठीक है, गुणा भाग, स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर और गैप वाला लॉजिक, इससे बाहर का कोई भी लॉजिक नहीं लगता। अब देखो सीरीज सॉल्व कैसे हो रही, 4 से 17, हमने देखा कि 4 से 17 कैसे बन सकते, तो आप कह दोगे 4 चौके 16, 16 में 1 जोड़ देंगे, बन गया मेरा 17। ठीक है, क्लियर हो गया, चलो सही है। 17 दूनी क्या हो गया, आप कह दोगे 17 दूनी हो गया 34। यानी देखो, अब देखो 4 चौके 16 की, उसके बाद 4 के बाद 2 की गुणा करी, 2 के बाद उसकी गुणा करोगे, आपका सीक्वेंस बनेगा। आप कह दोगे भाई मेरे नहीं बनेगा, तो आप ऐसे सॉल्यूशन को सॉल्व ही क्यों करो। जब भी आपको सीरीज में संख्या छोटी छोटी दिखे तो हमेशा क्या करो, गैप से बनाने की कोशिश किया करो। ठीक है, 90% सीरीज आपकी गैप से सॉल्व हो जाती है। बाकी जो गुणे वाली सीरीज होंगी, यानी देखो कभी कभी सीरीज में क्या होता है, 4 के बाद 16 दे देगा, 16 के बाद क्या दे देगा, यहाँ पे 64 दे देगा। ठीक है, 64 दे देगा और कह देगा 64 के बाद क्या आएगा, तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे गुणे वाली सीरीज चल रही है। कैसे, क्योंकि 4 चौके क्या हो गया 16 हो गया, 16 चौके क्या हो गया 264 हो गया, तो 64 चौके क्या होता है, 4 चौको 16, 4 संग 24, 2 क्या हो गया
एक 25 देखिए, 4 चौको 16, 4 चौको 16 की 6 से लगे 4 24 25, यानी कि 4 चौके 16 हो गया, 16 चौके क्या हो गया, यहाँ पे 64 दे रखा है, तो 64 चौके आपको यहाँ पे 256 देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से सीरीज एग्जाम में क्या होती है, पूछी जाती है। इस प्रकार से हम आपको समझाएं, ठीक है। लेकिन जब भी आपको सीरीज में कहीं स्क्वायर क्यूब या गुणा का लॉजिक उसमें ना दिख रहा हो, हमेशा आप उसमें सिर्फ गैप वाला लॉजिक ठोक दिया करो, आपकी सीरीज वहां पे क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। देखो कैसे सॉल्व हो जा रही है, गैप से सीरीज को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। पहले ऐसी हम एक सीरीज आपको गैप वाली करा चुके हैं, फिर से कराने जा रहे हैं। 4 से 17 कैसे बनना है, आप कह दोगे कि 4 में हम क्या करेंगे, 13 जोड़ देंगे, ठीक है। 13 जोड़ देंगे 17 बन जाएगा, आप कह दोगे जी हाँ बिल्कुल बन जाएगा। 17 से 34 कैसे बनेगा, आप कह दोगे 13 में हम क्या करेंगे, 17 जोड़ देंगे 34 बन जाएगा। गैप निकाल लें, 34 से 53 कैसे बनेगा, तो आप कह दोगे कि 34 में हम क्या जोड़ दें, 53 बन जाए। मेरे भाई 53 में 34 घटा लो। अगर आपको मूर्ख बुद्धि को नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल लोएस्ट क्वालिटी को नहीं समझ में आ रहा, 53 में 34 घटा लो, ठीक है। मूर्ख के लिए मेरे भाई सॉरी, ठीक है, वो बोल दिया, गलती से बोल दिया। अगर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, 53 में 34 घटाइए, 53 में 34 कितना आएगा, तो आप कह दोगे यहाँ पे दोस्तों 9 आ गया, ठीक है। 4 में 3 जाके क्या है, आपका 1 आ गया, यानी कि 34 में हम क्या करेंगे, 19 जोड़ देंगे, आपका 53 बन जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, आप कह दोगे जी हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया। 53 में से 76 कैसे बनेगा, तो आप कह दोगे 53 में हम क्या करेंगे, 23 जोड़ देंगे। साफ साफ दिख रहा भाई, 53 में अगर 23 जोड़ दोगे ना तो आपका 76 बन जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो 76 में क्या करो, डायरेक्ट 53 को घटा के देख लो, यहाँ पे 3, यहाँ में 7 में 5 जाके क्या आएगा 2, यानी कि 23 आ गया। क्लियर हो गया, तो 53 में हम 23 जोड़ देंगे, आपका 76 बन जाएगा। लेकिन 76 में ऐसा क्या जोड़ें कि आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बन जाए, तो भैया 23 के बाद वाला गैप निकालना पड़ेगा। तो ये गैप कैसे निकालेंगे, तो मेरे भाई देखिए, आप इसमें 2 तरीके कर सकते हो। अब यहाँ पर एग्जामिनर आपके 2 तरीके लगा सकता है। पहला, वो प्राइम नंबर का मेथड यहाँ पे लगा सकता है, ठीक है। इसी में कैसे लगेगा प्राइम नंबर का मेथड, देखिएगा हम आपको दोनों तरीके समझा रहे हैं। आप कह दोगे 13 के बाद, हम देखो 23 के बाद वाला गैप निकालने के लिए हम देखेंगे कि 13 17 कैसे बना, आप कह दोगे प्लस का 4 हुआ, 17 से 19 कैसे बना, प्लस का 2 हुआ, 19 से 23 कैसे बना, आप कह दोगे प्लस का 4 हुआ, यानी कि एक बार प्लस का 4 है, एक बार प्लस का 2, फिर से प्लस का 4 है, यानी कि प्लस का 4 के बाद क्या होगा, फिर से प्लस का 2 होगा, तो 23 2 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। लेकिन 25 को आप दोस्तों जैसे क्षेत्र में जोड़ोगे, आप कह दोगे 6 5 11 7 2 9 1 10, आपका आ गया 101। लेकिन 101 किसी ऑप्शन में है ही नहीं, यानी कि उसने यहाँ पे ये तरीका बिल्कुल है सही, इस तरीके भी क्वेश्चन पूछे जाते, लेकिन उसने यहाँ पे ये वाला तरीका लगाया ही नहीं है। उसने यहाँ पे प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या वाला तरीका लगा दी। तरीका क्या, देखो 13 17 19 23 देखने से ही लग रहा है अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर है, तो 13 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है, 17 आता है, 17 के बाद क्या आता है प्राइम नंबर, 19 आता है, 19 के बाद प्राइम नंबर 23 आता है, 23 के बाद क्या होता है 24, 24 प्राइम नंबर होता नहीं, 25 प्राइम नंबर होता नहीं, 26 होता नहीं, 27 होता नहीं, 28 होता नहीं, 29 हमारा 23 के बाद क्या होता है प्राइम नंबर होता है, यानी कि 23 के बाद जो होगा प्राइम नंबर उसको यहाँ पे लिख देंगे। अब 76 में 29 जोड़ दो, तो देखो 76 में जैसे ही दोस्तों आप 29 जोड़ोगे ना, 9 6 15 की 5 ऐसे लगे, 7 2 क्या हो गया 10, 105 आपको आ रहा है। आप कह दो हमको ऑप्शन नंबर बी में 105 दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपके यहाँ पे कह रहा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, यहाँ पे क्या कर रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी देखिए नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 226 का संबंध दोस्तों यहाँ पे 15 से है, तो 65 का संबंध यहाँ पे किससे होगा, तो कैसे बनाएंगे, आपको साफ साफ दिख रहा है। हमको देखो अगर नंबर सीरीज की आपको कोई भी क्वेश्चन करने हैं या नंबर लॉजिक को क्वेश्चन करने हैं, तो मेरे भाई आपको ए टू जेड जिस प्रकार से आप ए टू जेड की प्लेस वैल्यू अपोजिट से याद की हो ना, कोऑर्डिनेटिंग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या लेटर सीरीज या लेटर लॉजिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सेम इसी प्रकार से सीरीज के नंबर लॉजिक के या मिसिंग नंबर के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर, ठीक है, और स्क्वायर, ठीक है, और क्या होनी चाहिए, क्यूब याद होनी चाहिए। याद होंगे तभी आप क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाओगे। देखिए ये क्या हो रही है, 15 से हम क्या करेंगे, हमेशा हम छोटी संख्या से बड़ी एक संख्या बना सकते हैं। कैसे देखिएगा, 15 से हम 226 बना सकते हैं। कैसे, क्योंकि आप सभी जानते हो 15 की स्क्वायर क्या होती है, 200 क्या होती है मेरे भाई, 225 होती है। अगर हम लोग 225 में एक जोड़ दें, आप कह दो हमारा 226 ये बन गया। क्लियर हो गया, तो मेरे भाई 65 कैसे बनेगा, तो आप कह दोगे, तो देखो 65 हमारा कैसे बनेगा, गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे तो आप कह दोगे 8 की स्क्वायर क्या होती है, सभी जानते हो 65 के करीब किसका स्क्वायर होता है, आप कह दोगे 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। 64 में सेम पैटर्न से एक जोड़ दोगे, आप कह दोगे हमारा 65 बन जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 होगा, उसकी स्क्वायर करोगे, उसमें एक जोड़ोगे। जिस प्रकार से 15 के स्क्वायर करिए, एक जोड़ दिया 226 बन गया। सेम इसी प्रकार से 8 के स्क्वायर करोगे, एक जोड़ दोगे, तो आपके यहाँ पे दोस्तों 65 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, कह रहा है उस विकल्प को चुने जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी देखिए आपका फिर से यहाँ पे वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन आ गया। कैसे पहचानेंगे, चिकित्सक का संबंध दोस्तों यहाँ पे किससे, रोगी से है।
तो वकील का संबंध यहाँ पे दोस्तों किससे होगा, अब आपको ये बताना है। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था चिकित्सक का संबंध यहाँ पे रोगी से था और यहाँ पे शिक्षक आ गया था, लेकिन अब यहाँ पे शिक्षक की जगह क्या आ गया दोस्तों, वकील आ गया है। वकील है, देखिए भाई शिक्षक किसको ठीक करता है, रोगी को ठीक करता है, तो वकील जो है किसको, देखो वकील तो किसी को ठीक करेगा नहीं, तो वकील का संबंध किससे होगा, तो आप सभी जानते हो वकील जो होता है उसका संबंध न्यायाधीश से होगा नहीं, ठीक है, न्यायालय से होगा नहीं, बैरिस्टर से होगा नहीं, उसका संबंध होगा अभियोक्ता से। यानी कि जो अभियोक्ता होगा वो वकील के पास क्या आएगा, फरियाद लेके आएगा। जिस प्रकार से मेरे भाई रोगी डॉक्टर के पास या चिकित्सक के पास मेरी फरियाद लेके जाता, बीमारी लेके जाता, सेम इसी प्रकार जो अभियोक्ता होता है वो वकील के पास जाता है केस लेकर जाएगा और वकील क्या करेगा, उसकी सुनवाई करेगा या उसको क्या करेगा, मतलब पढ़ेगा या मतलब कहीं उसका सोल्यूशन बताएगा, कुछ भी करेगा, ठीक है। जिस प्रकार से चिकित्सक रोगी को ठीक करेगा, सेम इसी प्रकार से वकील जो होगा अभियोक्ता की परेशानी को सॉल्व करेगा। क्लियर हो गया यहाँ से। अगर हम इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, यहाँ पे कह रहा है TRUTH का कोड क्या है, SUQSTVSUGI। देखने से कुछ भी समझ में नहीं आया, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो TRUTH, आप कह दो मेरे भाई 5 अक्षर से यहाँ पे इतने सारे अक्षर कोड कैसे बना रखा, तो भाई कुछ भी नहीं हो रहा। देखिएगा SU कोड क्या दे रखा है, SU, उसके बाद क्या है QS, उसके बाद क्या है TV, उसके बाद क्या है SU, उसके बाद क्या है GI, लास्ट में क्या है मेरे भाई GI। तो ये अक्षर बने कैसे रहे मेरे भाई, कुछ भी नहीं हो रहा है। 5 अक्षर से 10 अक्षर बन रहे हैं, यानी कि एक अक्षर से आपको 2 अक्षर बने होंगे। कैसे बने होंगे, पहले तरीका बता दिए पूरा कोडिंग का, इसका पिछला जो क्वेश्चन में किया था कोडिंग का पूरा बता देते, A to Z की प्लेस वैल्यू अपोजिट अक्षर, ठीक है, सारी चीजें याद होनी चाहिए। अब करेंगे कैसे, आप सभी जान रहे हो। हाँ यहाँ पे 5 अक्षर से क्या बन रहा है मेरे भाई, 10 अक्षर बन रहे हैं, यानी कि एक अक्षर से आपके 2 अक्षर बनेंगे, एक अक्षर से आपके 2 अक्षर बनेंगे, एक अक्षर से 2 अक्षर, ठीक है, यानी कि आपका इस प्रकार से बनेगा। आपका देखो जी हाँ बिल्कुल। अब बन कैसे रहा है, पैटर्न ढूंढना है। देखो भाई टी से यहाँ पे एस कैसे बनेगा, तो आप सभी जानते हो टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 20 होती है, एस की प्लेस वैल्यू क्या होती है 19 हो रही है, 20 से 19 हो रहा है, यानी कि साफ साफ दिख रहा है, 20 19 ना भी लिखो तभी आपको साफ साफ दिख रहा है कि टी के पीछे एस आता है, यानी कि -1 हो रहा है, टी के बाद क्या आता है यू आता है, यानी कि प्लस का यहाँ पे क्या हो रहा है 1 हो रहा है, यानी कि पहले -1 बाद में +1 और आपके यहाँ पे SU बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे R है, तो R में देखो R से Q कैसे बनेगा, तो आप सभी जानते हो R की प्लेस वैल्यू क्या होती है 18 होती है, Q की प्लेस वैल्यू 17 होती है, यानी कि 18 17 हो रहा है, माइनस का 1 हो रहा है, और Q R से क्या हो रहा है S हो रहा है, यानी कि R के बाद क्या आता है S आता है +1 हो रहा है, S की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 19 होती है, 18 से 19 हो रहा है, यानी कि +1 हो रहा है। आप किसी भी तरीके से करो, आप जान रहे हो कि R के पीछे Q आता है, यानी कि -1 हो गया, R के बाद S आता है, यानी कि प्लस का 1 हो गया। सेम इसी प्रकार से U के पीछे क्या आता है, तो मेरे भाई U के पीछे T आता है, यानी कि -1 हो रहा है, U के बाद क्या आता है V आता है, प्लस का 1 हो रहा है। क्लियर हो रहा है, डाउट क्लियर हो रहा है, आप कहते हो जी हाँ बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे T के पीछे क्या होता है S आता है, यानी कि S -1 करके बन रहा है, यहाँ पे T से क्या बनना है V, सॉरी ये U है आपका, ठीक, ध्यान रखेंगे, देखो आपको U दे रखा है, T के बाद क्या आता है U, यानी कि +1 करके बनना है। सेम इसी प्रकार से देखो H के पीछे क्या बनेगा -1 करके दोस्तों ये G बन गया है, और H में +1 करके दोस्तों क्या बन गया ये H के बाद क्या आता है I आता है, यानी कि पूरा डाउट क्लियर हो गया। किस प्रकार से बना, आप कह दोगे पहले -1 फिर +1। सेम इसी प्रकार से LIES कैसे बनाओगे, आप कह दोगे यहाँ पे 4 अक्षर हैं तो कोड हमारा 8 अक्षर का बनेगा, एक अक्षर से 2 अक्षर, एक अक्षर से क्या कह दोगे 2 अक्षर, कैसे बनेंगे, तो पहले करोगे -1 फिर करोगे +1, पहले करोगे -1 फिर करोगे +1, यानी कि L में पहले करोगे -1। जिस प्रकार से आपने T में पहले -1 करी S बनाया, फिर T में +1 करी आपका U बना, सेम इसी प्रकार से L है, L में करोगे -1 तो L का स्थान क्या होता है 12 होता है, 12 में घटाओगे क्या आएगा 11 आएगा, 12 में एक कम करोगे तो क्या आएगा 11 आएगा, 11वें स्थान पे क्या आता है आपका कह दोगे K आता है। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि L के पीछे क्या होता है, सोचते रहते टाइम जाता है और क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है टाइम आउट हो जाता है। ठीक है, टाइम आउट नहीं करना है, आप नहीं आ रहा है प्लेस वैल्यू से कर लो। L की प्लेस वैल्यू तो 12 होती है, हमको घटाना क्या -1 यानी कि 11 आ गया। 11वें स्थान पे आपको होता है कि, क्योंकि अधिकतर ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको क्या होता है प्लेस वैल्यू से याद होता है, ऐसे डायरेक्टली याद नहीं होता कि L के पीछे क्या आता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे -1 +1 -1 +1 में पूछे, कभी कभी क्या करता है -4 -5 -4 +5 -4 +5 ऐसे चलता है, तो भाई मेरे L के पीछे -4 जाना है, यानी कि बहुत ही कंफ्यूजन और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आपको L में -4 करना है आसानी से कर सकते हो, L की प्लेस वैल्यू क्या होती है 12 होती है, -4 करना है, 12 में 4 घटा दो क्या आ जाएगा, आप कह दोगे 8 आ जाएगा। आप सभी जानते हो 8वें स्थान पर कौन सा अक्षर आता है, आप कह दोगे मेरे भाई H आता है। डायरेक्टली बता सकते हो ना कि L में अगर हम लोग -4 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा H आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे -1 हो रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको जनरली तो याद होता है, लेकिन -4 की बात करेगा तो वहाँ पे आपको याद नहीं होगा, और 90% बच्चों को क्वेश्चन ऐसे ही क्या हो जाता है गलत हो जाता है। इसलिए बोलते हैं भाई प्लेस वैल्यू और अपोजिट अक्षर याद कर लो। क्लियर हो गया, आप कह दोगे जी हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया। देखिए L से यहाँ पे -1 करके K बना लिया, L में +1 करो क्या आएगा, तो आप कह दोगे
एल के बाद क्या आता है, एम आता है, ठीक है। एल के बाद क्या आ गया, प्लस वन करने पे एम आ गया। आई के पीछे क्या आता है, तो आप कह दोगे आई के पीछे हमारा आता है दोस्तों एच, और आई के बाद क्या आता है, आप कह दोगे आई के बाद आता है हमारा जे। क्लियर हो गया। आप कह दोगे के एम एच जे, तो भैया के एम जे एच यहाँ पे यानी कि गलत हो जाएगा, के एम यहाँ पे है ही नहीं, के एम एच जे, के एम एच जे। तो भाई के एम एच जे आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में ही मिल रहा है, यहाँ पे के एम जे एच है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। तो यहीं से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए के एम एच जे जैसे आपने निकाला, आप कह दोगे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। पूरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो एल में क्या करोगे, -1 करोगे, क्या आएगा, तो आप कह दोगे क्या आ जाएगा मेरे भाई, देखो यहाँ पे क्या, एक मिनट, यहाँ पे मेरे भाई एल है, यहाँ पे देखो ई है, देखो लाइस का कोड पूछा था, ठीक है। एल के बाद आई, आई के बाद यहाँ पे देखो ई होगा, तो ई में -1 करोगे, क्या आएगा, तो आप कह दोगे ई में -1 करेंगे तो हमारा आता है डी, और ई में एक बार करोगे +1, ठीक है। तो ई में एक बार भाई मेरे भाई +1 करोगे, क्या आएगा, आप कह दोगे एफ आ जाएगा। यहाँ पे देखो एस है, एस में करोगे -1, क्या आएगा, तो आप सभी जानते हो एस में -1 करेंगे, यानी कि देखो समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा है, देखो हम सभी जानते हैं आर के बाद क्या होता है, एस आता है, यानी कि एस के पीछे क्या आता है, आर आता है, यानी कि एस में -1 करोगे, क्या आएगा दोस्तों, आर आ जाएगा। ठीक है, काफी लोगों को याद नहीं आता, तो भाई एस की प्लस वैल्यू 19 होती है, 19 में घटाओ क्या होता है 18, 18वें स्थान में जो अक्षर होगा वो हमारे यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि आर आ जाएगा। क्लियर हो गया। इसके बाद क्या आता है, टी आता है। +1 करना हो, 2 करना तो आप आसानी से बता दोगे, लेकिन जैसे -1 करना, -2 -3 करने को बोल देगा ना, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज होते हो कि कौन सा लेटर वहाँ पर आएगा। तो ट्रिक बता दिए हैं, प्लस वैल्यू याद कर लो, आसानी से कर लोगे। तो के एम एच जे डी एफ आर टी, तो देखो डी एफ आर टी भी इस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपको दोस्तों पूर्ण रूप से यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। अगर आपको इसी प्रकार से हम कोडिंग का एक क्वेश्चन और दे देते हैं, यहाँ पे कह रहा है बटर, यानी कि मेरे भाई BUTT, ठीक है, ER, बटर का कोड क्या है, तो कह रखा है यहाँ पे EX, ठीक है, WWHU, ये कोड दे रखा है कि हमने कुछ अलग से लिख दिया, आप कह दोगे जी हाँ बिल्कुल यही कोड दे रखा है। उसके बाद में MI, ठीक है, क्लियर है, MLK, यानी कि मिल का कोड क्या दे रखा है, PLON, आप कह दोगे जी हाँ ये कोड दे रखा है। भाई इतना सारा दे रखा है, क्यों दे रखा है, और पूछ के आराम से सिर्फ अर्थ का कोड पूछ रखा है, कैसे बताएंगे, करना कुछ भी नहीं है। कभी कभी क्या होता है, अर्थ में जो अक्षर होते हैं वो सारे अक्षर आपको इन दोनों में मिल जाते हैं, तो आप तुलना करके कोड निकाल लेते हो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे बटर से ये हमारे कोड कैसे बन रहे हैं। तो तरीका क्या होता है, देखिए पूरे तरीके की बात करें, बेसिक से कॉन्सेप्ट की बात करें, तो हमेशा क्या करते हो, पहले से तुलना पहले से करते हो, दूसरे से, तीसरे से, चौथे की चौथे से। अगर आपको इसमें कोई सीक्वेंस नहीं दिख रहा है तो आप पहले वाले अक्षर की तुलना लास्ट वाले अक्षर से करते हो, दूसरे की तुलना लास्ट वाले दूसरे से, तीसरे की तुलना लास्ट के तीसरे से, चौथे की तुलना लास्ट के चौथे से, पांचवीं तुलना लास्ट के पांचवें से, छठे की तुलना लास्ट के छठे से, ठीक है, लास्ट से करते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक है, समझिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट बता रहे किसी प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कभी कभी क्या करता है, अपोजिट अक्षर देखा है, ठीक है, कभी कभी क्या करता है, अपोजिट अक्षर भी देता है, यानी कि BUTT, एक मिनट इरेज हो गया, लिख देते हैं, बटर, बटर का कोड क्या दे रखा है पे EX, EXWWHU, और उसके बाद आपको दे रखा था MILK, मिल का कोड क्या था मेरे भाई PL, तो मेरे भाई PLON, ये कोड है। देखो ये बन कैसे रहा है, तो जानने के लिए हम आपको तरीका बता दिए। कभी कभी क्या करता है, क्रॉस मेथड लगाता है इस प्रकार से, ठीक है, ये सब मेथड इससे भी खेल सकता है, और अपोजिट अक्षर आपको बता दिए, याद कर लीजिए। अब देखिए हमने देखा कि यहाँ पे बी से क्या हो रहा है, ई हो रहा है, आसानी से बन रहा है ना। अगर आपका बी से यहाँ पे ई बन रहा है तो मेरे भाई सेम उसी पैटर्न से आपका यहाँ पे एम से पी भी बनेगा। कैसे बन रहा है चेक कर लीजिए। चेक करने तरीका क्या है, तो आप कह दोगे बी के बाद क्या आता है, बी के बाद मेरे भाई आता है CDE, यानी कि CDE प्लस का क्या हो रहा है 3 हो रहा है। यू से एक्स कैसे बन रहा है, आप कह दोगे यू बाद कहता है, यू के बाद आता है VWX प्लस का 3 हो रहा है। टी से डब्ल्यू कैसे बना, टी के बाद कहता है UVW, आप कह दोगे +3 हो रहा है। टी के बाद कहता है UVW, यानी कि प्लस का 3 करके टी से डब्ल्यू बना रहा है। ई से एच कैसे बना, आप कह दोगे के बाद कहता है FGH, आपको साफ साफ दिख रहा है प्लस का 3 हो रहा है। आर के बाद क्या आता है यू, आर के बाद कैसे आता है यू आता है, आप आर के तुरंत बाद यू नहीं आता, लेकिन आर के बाद क्या आता है STU, यानी कि आर से जो हमारे यू बना है प्लस का 3 करके बन रहा है, यानी कि BUTTER के प्रत्येक अक्षर में +3 करके हमारा EXWWHU बन गया है। तो सेम इसी प्रकार से मिल्क का भी देख ले रहे हैं। एम के बाद क्या आता है NOP, यानी कि प्लस का 3 करके बन रहा है, ठीक है। आई के बाद क्या आता है JKL, यानी कि आई से एल बना प्लस का 3 करके। एल के बाद क्या आता है MNO, प्लस का 3 हो रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब के से यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे देखो एन था, ठीक है, तो एक बात कहता है LMN, यानी कि प्लस का 3 करके बन रहा है। अब आपको डाउट हो रहा है कि +3 हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैसे पता करते हैं मेरे भाई, देखिए बी की प्लस वैल्यू क्या होती है 2 होती है, क्लियर हो गया। देखो हम प्लस वैल्यू बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अगर हम इसी प्रकार से प्लस वैल्यू से गैप निकालने की कोशिश करें, बी की प्लस वैल्यू क्या होती है 2 होती है, ई की प्लस वैल्यू क्या होती है 5 होती है, 2 से 5 हो रहा है, कितना गैप आ रहा है, प्लस का 3 का आ रहा है, ठीक है। यू की प्लस वैल्यू क्या होती है, आप कह दो 21 होती है, और एक्स की प्लस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई 24 होती है, ठीक है, यानी कि 21 से 24 हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है, क्लियर हो रहा है ना। टी की प्लस वैल्यू क्या होती है 20 होती
होती है, W प्लस वैल्यू क्या होती है 23 होती है, 20 से 23 हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है, यानी कि आप किसी भी प्रकार से गैप निकाल सकते हो। यहाँ पे देखिए M की प्लस वैल्यू क्या होती है 13 होती है, P की प्लस वैल्यू क्या होती है 16 होती है, 13 से क्या हो रहा है 16 हो रहा है, प्लस का 3 तो हो रहा है, आप कह दोगे जी हाँ बिल्कुल। तो क्या सेम इसी प्रकार से यानी कि EARTH का कोड नहीं निकाल सकते, कह दोगे निकाल लेंगे कैसे, प्रत्येक अक्षर में +3 करनी है, यानी कि ई में क्या करोगे +3 करोगे, यानी कि प्रत्येक अक्षर की बात हो रही है, ई में +3 करोगे क्या आएगा, आप कह दोगे ये बात कहता है FGH, पहला अक्षर क्या हो जाएगा H हो जाएगा, ए में +3 करोगे क्या आएगा, आप कह दोगे ये बात कहता है BCD, D आ जाएगा, आर में +3 करोगे क्या आएगा, आर की बात कहता है STU, आप उंगलियों पर देखेंगे आप कह दोगे U आ जाएगा, टी में +3 करोगे क्या आएगा, आप कह दोगे UVW, W आ गया, एच में +3 करोगे क्या आएगा, एच की बात कहता है IJK, आप कह दोगे क्या आ गया, यानी कि HDUWK, तो HDUWK आपका ऑप्शन नंबर ए में ही तो दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगर हम इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में, एक महिला की ओर संकेत करते हुए, एक महिला की ओर संकेत करते हुए गीता कहती है, गीता क्या कह रही है, गीता कहती है कि वह मेरी दादी की एकमात्र संतान की बेटी है। महिला गीता से किस प्रकार संबंधित है, देखिए इस क्वेश्चन में 90% बच्चों को कंफ्यूजन तो नहीं आता, लेकिन काफी लोगों को कंफ्यूजन आता है, क्योंकि जो बेसिक से नहीं जानते होंगे और न्यू होंगे उनको कंफ्यूजन आएगा। कंफ्यूजन क्यों आएगा, क्योंकि देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और डायग्राम कैसे बनाते हैं रिलेशन का समझ ही में नहीं आता है, स्टेप बाय स्टेप प्रश्न को पढ़ते हैं, चाहे दोस्तों वो ब्लड रिलेशन का व्यंजक वाला क्वेश्चन हो, इसके भी व्यंजक वाले क्वेश्चन, यानी हर एक प्रकार का क्वेश्चन आपको पिछले पार्ट में हम करा रखे। ठीक है, आज के इस पार्ट में 24 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन आपको जो हमारे जनरली एग्जाम में क्या होते हैं अक्सर रिपीट करते हैं, तो आज की क्लास में क्या करें वही क्वेश्चन लेकर आए। ठीक है, हाई लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, लेकिन हाई लेवल के क्वेश्चन है भी, तरीका समझिए। बाकी हाई लेवल के क्वेश्चन देखने के लिए भैया आपको पिछले पार्ट को देखना पड़ेगा। अब कभी कभी क्या करता है ब्लड रिलेशन के व्यंजक वाले क्वेश्चन देता है, कैसे व्यंजक वाले, यानी बोल देगा P@Q का अर्थ क्या है, P Q का पिता है, P स्टार जेड का अर्थ क्या है, पी जेड का क्या है, मामा है, भाई है, कुछ भी दे देगा। इस प्रकार से व्यंजक वाले क्वेश्चन आपको ब्लड रिलेशन वाले करा रखे। ठीक है, तो उस वाले पार्ट को भी क्या करेंगे जरूर देख लेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कह रहा है एक महिला की ओर संकेत करते हुए गीता कहती है, गीता क्या कहती है, वह मेरी दादी, यानी कि गीता कहती वह मेरी दादी। भैया गीता जो है बोल रही है वह मेरी दादी, यानी कि गीता स्वयं के बारे में बोल रही है। गीता की दादी कौन होंगी, तो आप कह दोगे गीता के कोई पिताजी होंगे, पिताजी की कोई माताजी होंगी, वो गीता की क्या होंगी, दादी होंगी। क्लियर हो गया, आप कह दोगे जी हाँ क्लियर हो गया। ठीक है, ये गीता के क्या हो गए, पिता हो गए। क्या कह रहे, वह मेरी दादी के एकमात्र संतान, दादी कौन होगी, यानी कि ये औरत जो होगी वो दादी होगी गीता की। क्लियर हो गया, आप कह दोगे जी हाँ क्लियर हो गया। दादी की एकमात्र संतान यानी कि गीता के पिताजी, गीता के पिताजी दादी की एकमात्र संतान यानी कि गीता के पिताजी, ये की एक बेटी है, संतान की बेटी है, यानी कि जिस महिला की ओर संकेत कर रही थी ना वो बेटी यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगी। ठीक है, ये बेटी हो जाएगी गीता के पिता की। क्लियर हो गया, कैसे पहचाना, देखिए कह रही है वह मेरी दादी, यानी कि गीता जो है गीता के पिता की जो माँ होगी भैया वो गीता की दादी लगी। कह रही वह मेरी दादी, यानी कि दादी ये रही, ये दादी रही, दादी की एकमात्र संतान कौन हो गई, ये हो गया। ठीक है, ये व्यक्ति हो गया। और क्या कह रही है, दादी की एकमात्र संतान की बेटी, संतान की बेटी। अब संतान की बेटी भैया गीता तो हो ही रही है, लेकिन एक उसकी बेटी और भी निकल के आ रही है, तो गीता का इस स्त्री से क्या संबंध है, इस महिला से, तो आप कह दोगे गीता और ये स्त्री क्या हो जाएगी, आपस में बहनें हो जाएंगी। बहनें क्यों हो जाएंगी, क्योंकि ये दोनों एक ही पिता की संतान हो रही हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, कुछ भी नहीं करना था। पहचाने कैसे, वह मेरी दादी की एकमात्र संतान की बेटी, दादी भैया ये रही, दादी की संतान एकमात्र ये रही, संतान की बेटी भैया इस प्रकार से यहाँ तो आएगी। और कह रही थी देखो ये देखने वाली महिला ये हो गई। क्लियर हो गया, और गीता कहाँ पे थी भैया, कह दोगे गीता, देखो गीता की दादी कौन होगी, यानी कि मेरे भाई गीता यहाँ पर होगी। ठीक है, ये तो आपका क्लियर हो गया, वह मेरी दादी, यानी कि गीता की, देखो ये जो औरत होगी गीता की लगेगी दादी, गीता की दादी यानी कि गीता के पिताजी ये होंगे, तब ये औरत इसकी दादी लगेगी। और दादी के, देखो दादी की एकमात्र संतान ये व्यक्ति हो गया, इसकी क्या हो रही, बेटी हो रही, यानी कि दोनों महिलाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बहन हो जाएंगी। भाई क्लियर हो रहा है, समझाने में आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन डायग्राम बनाओगे ना आपको साफ साफ रिलेशन वहां पे दिख रहा होगा। अगर हम 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कह रहा है, देखो आप यहाँ पे ब्लड रिलेशन का पूरा यहाँ पे क्लियर होने वाला, कैसे देखिएगा। कह रहा है एक फोटोग्राफर की ओर संकेत करते हुए सविता कहती है, सविता कहती वह मेरे दादा, सेम वही क्वेश्चन है पिछले वाला, देखिएगा सविता कहती वह मेरे दादा, यानी कि सविता स्वयं के बारे में बोल रही। सविता क्या कह रही है, सविता
क्या कह रही है, वह मेरे दादा यानी कि सविता के कोई क्या होंगे, पिताजी होंगे। पिताजी के जो पिताजी होंगे वो सविता के लगेंगे दादा। आप कह दोगे इस प्रकार से इतना डायग्राम बनेगा। क्लियर हो गया। वह मेरे दादा के एकमात्र बेटे का बेटा है। दादाजी ये रहे, दादाजी ये रहे, दादाजी ये रहे, ठीक है। दादा के एकमात्र बेटा यानी कि दादा के एकमात्र बेटा दादा के नीचे, इस प्रकार से ये व्यक्ति आ जाएगा। क्लियर हो गया। यानी कि ये जो लाल वाला व्यक्ति है क्या है, सविता का पिता होगा। क्लियर हो रहा है, इतना डायग्राम क्लियर है। आप कह दो हाँ। क्या कह रहा है फिर आगे, आगे कह रहा है वह मेरे दादा के एकमात्र बेटे का बेटा है। दादा का बेटा कौन हो गया, ये हो गया यानी कि सविता के पिताजी। बेटे का बेटा यानी कि इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा, ये व्यक्ति आ जाएगा। आप कह दोगे जी हाँ बेटा, बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर हो गया। इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। तो पूछ क्या रहा है, यहाँ पे पूछ रखा है सविता का फोटोग्राफर वाला पुरुष सविता से किस प्रकार से संबंधित है। यानी कि ये फोटोग्राफर वाला व्यक्ति हो गया, सविता के इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है भैया, ये दोनों किसी संतान हो रही हैं। आप कह दो कि दोनों एक ही व्यक्ति की संतान हमको डायग्राम से देखने को मिल रही है। यानी कि जब ये दोनों एक ही व्यक्ति या एक ही माता पिता की संतान है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, भाई बहन होंगे। तो फोटोग्राफर वाला पुरुष सविता से किस प्रकार संबंधित है, यानी जो पुरुष है वो सविता का क्या लगेगा, तो भैया जो पुरुष है सविता के लगेगा भाई। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही माता पिता की संतान हो रही हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाचा पापा लगेगा नहीं, बहन लगेगी नहीं, भाई यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हो, ब्लड रिलेशन के ही क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है मनमोहन प्रवीण का भाई है। मनमोहन मन को मोहने वालों की क्या बोलते हैं, मनमोहन बोलते हैं। ठीक है, मनमोहन जो भैया है, एक मिनट, ये क्या हो गए हमारे, मनमोहन जो हैं वो प्रवीण के भाई हैं। यानी कि मनमोहन प्रवीण के बगल में, इस प्रकार से आ जाएगा। आप कह दो कितना डायग्राम तो हम समझ गए, इतना तो भाई सभी जानते हो। लेकिन फिर क्या कह रहा है, मनमोहन प्रवीण का भाई, ये दोनों आपस में भाई हो गए, भाई है। प्रवीण की एकमात्र बहन है, प्रवीण की एकमात्र बहन है भैया। प्रवीण देखो, मनमोहन और प्रवीण भाई हैं, तो प्रवीण की जो बहन होगी वो मनमोहन की भी बहन लगेगी। इतना क्लियर हो गया। यानी कि ये तीनों एक ही माता पिता की संतान होंगी। क्लियर। उसके बाद एकमात्र बहन की माँ, बहन की माँ यानी कि बहन की माँ, बहन के ऊपर इस प्रकार से आ जाएगी। माँ की माँ, देखो बहन की माँ इस प्रकार से आ जाएगी। ठीक है, ये माँ होगी। अब माँ की भी कोई माँ होगी तो आप कह दो हाँ इस प्रकार से आ जाएगी। अब मुझको ये बताओ कि देखिए प्रवीण की बहन की माँ, यानी हम पहले आपको बता दिए ये तीनों क्या होंगे, एक ही माता पिता की संतान होगी। यानी कि ये जो महिला है ये इन तीनों की क्या लगेगी, माँ लगेगी। अगर इस महिला की भी कोई माँ है तो ये प्रवीण मनमोहन और इसकी बहन की क्या लगेगी, तो आप कह दोगे ये जो महिला है यानी कि मेरे भाई इसकी माँ की बात हो रही। देखो मनमोहन प्रवीण आपस में भाई हो गए, इनकी एक बहन क्या होगी, ये होगी। यानी कि तीनों क्या हो गए, एक ही माता पिता की संतान होंगे। क्लियर हो गया। ठीक है, देखिएगा फिर उसके बाद क्या होगी, ये जो महिला है क्या लगेगी, इसकी भी माँ लगेगी, इसकी भी माँ लगेगी और क्या लगेगी, मनमोहन की भी माँ लगेगी। अगर इसकी भी कोई माँ है तो ये मनमोहन और प्रवीण और इसकी बहन की क्या लगेगी, तो आप कह दोगे नानी लगेगी। आप खुद के ऊपर रख के देखो ना, आप ये देखो, आप ये हो, आपकी मम्मी की जो मम्मी होंगी आपकी क्या लगेंगी, आप कह दोगे नानी ही तो लगेंगी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वो रिलेशन प्रवीण से पूछे या मनमोहन से पूछे या उसकी बहन से पूछे, भाई वो तीनों की ही नानी लगेगी। क्लियर हो गया। आप कह दोगे जी हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर हम इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में की कह रहा है दिए गए 4 युग्मों से सबसे अलग युग्म को पहचाने। अलग युग्म क्या होगा, देखिएगा, कंपनी, कर्मचारी, समुद्र जहाज, टीम, खिलाड़ी, वन, वृक्ष। समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कर्मचारियों से कंपनी का निर्माण होता है, ठीक है। खिलाड़ी से टीम का निर्माण, टीम बनती है, ठीक है। क्लियर हो गया। कर्मचारियों से मेरे भाई कंपनी बनेगी, या कर्मचारी कहाँ होंगे, कंपनी में होंगे। टीम में खिलाड़ी होंगे या खिलाड़ियों से टीम बनेगी। वृक्ष जो होंगे, वृक्षों से मिलकर क्या बनेगा, वृक्ष कई सारे होंगे तो वहाँ पे वन बन जाएगा। क्लियर हो गया। आप कह दोगे जी हाँ, लेकिन जहाज से आपका समुद्र नहीं बनेगा तो अलग शब्द क्या हो जाएगा, अलग युग्म क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग युग्म हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं था, मन की आंखों से देखना तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता। अगर क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, श्रृंखला का क्वेश्चन है। अब देखो ये सीरीज आपको देखने में काफी बड़ी लग रही है और आप कह दोगे कैसे सॉल्व होगी, भैया 0 से 2 हुआ, साफ साफ दिख रहा है यार मेरे भाई। पहले इस तरीका क्या होता है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर। इससे बाहर का कोई लॉजिक नहीं लगने वाला, एक गैप वाला लॉजिक। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, तरीका देखिएगा, क्योंकि काफी लोगों का डाउट ये रहता है भैया सीरीज में लॉजिक ढूंढते कैसे, लगाते कैसे। कुछ भी नहीं करना है, 0 से 2 हो रहा है, हमको साफ साफ दिख रहा है कि 0 से 2 एक ही तरीके से बन सकता है कि 0 में 2 जोड़ दो। क्लियर हो गया। आसान तरीका बता रहे, गैप से सॉल्व करने वाला। 2 से 6 कैसे बनना, आपका दोगे प्लस का 4 जोड़ दिया। 6 से 12 कैसे बनना, आपका दोगे प्लस का 6 जोड़ दिया। 12 से 20 कैसे बनना, मेरे भाई 12 में क्या करिए 8 जोड़ दी, प्लस का 20 बन गया। 20 से 30 कैसे बनना,
बना, आप कह दोगे 20 में 10 जोड़ दी, आपका 30 बन गया। 30 से 42 कैसे बना, आप कह दोगे 30 में 12 जोड़ दी, आपका 42 बन गया। तो 42 में ऐसा क्या जोड़ेंगे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बन जाए। तो मेरे भाई पिछले ही क्वेश्चन कराए हैं कि 12 के बाद वाला गैप कैसे निकालोगे, तो आप कह दोगे, हम देखेंगे 2 से 4 कैसे बना, कह दोगे प्लस का 2 करके बना, 4 से 6 कैसे बना, प्लस का 2, 6 से 8 कैसे बना, प्लस का 2, 8 से 10 कैसे बना, प्लस का 2, 10 से 12 कैसे बना, प्लस का 2, यानी कि 12 के बाद जो गैप आएगा प्लस का 2 करके बन जाएगा, यानी कि 14 आ जाएगा। 42 में 14 जोड़ दो क्या आएगा, आप कह दोगे आ जाएगा 56, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ करना था, कुछ भी नहीं करना था, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। अगर हम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22वें की बात करते हैं, कह रहे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या का चयन कीजिए, ठीक है, लुप्त संख्या का चयन कीजिए। तो मेरे भाई लुप्त संख्या कैसे निकालोगे, तो कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। तो करने का तरीका क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दे रखा है, यानी कि यहाँ की वैल्यू बतानी है। तो कैसे बताएंगे, देखिए आपको ध्यान से देखना, सीरीज को या तो इस प्रकार से, यानी कि इस क्वेश्चन को या तो आप इस प्रकार से सॉल्व करो, ठीक है, या तो आप क्या करो, या तो आप 125 और 64 से ये 20 वाला नंबर 8 बनाने की कोशिश करो, 27 72 से 55 बनाने की कोशिश करो, और 135 और 288 से क्वेश्चन की वैल्यू बनाने की कोशिश करो। तो आप कह दोगे ये तुम्हें असंभव लग रहा है, ठीक है, असंभव क्यों लग रहा है, क्योंकि आपको तरीका समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो ना, ये 125, ये 8, ये 64 हमारी किसी न किसी संख्या की क्यूब हो रही, आप कह दोगे जी हाँ बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, देखो 125 हमारी 5 क्यूब होती है, ये 8 हमारी क्या होती है 2 की क्यूब होती है, ये 64 हमारी क्या होती है 4 क्यूब होती है। क्लियर हो गया, आप कह दो हाँ हमको स्क्वायर, हमको क्यूब दिखी तो हमने लिख ली, यानी कि 125 5 की क्यूब होती है, 8 2 की क्यूब होती है, 64 किसी क्यूब होती है, कह दो कि 4 क्यूब होती है। अब देखो हम क्या करें, या तो हम क्या करें 125 27 यहाँ पे 135 बना लें, 8 55 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बना लें, और 64 72 से यहाँ पे क्या करें 288 बना लें। क्लियर हो गया, लेकिन तीनों में तरीका हमारा सेम रहना चाहिए, सेम तरीका रहना चाहिए, यानी कि जिस प्रकार से आप 125 से 27 से यहाँ पे 135 बना लो ना, सेम उसी पैटर्न, सेम उसी लॉजिक के आधार पर आपको 64 72 से यहाँ पे 288 बनना चाहिए, और उसी लॉजिक के आधार पर आपका 8 55 से यहाँ पे क्वेश्चन की वैल्यू बननी चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने प्रश्न में सिर्फ इतना किया कि 125 हमारी 5 क्यूब होती है, ये 8 हमारा 2 की क्यूब होता है, और ये 64 हमारा 4 क्यूब होता है। अगर हम 5 ही गुणा 27 में करा दें, तो आप सभी जानते हो 27 पंचे क्या होता है दोस्तों, 27 पंचे आपका होता है 135, यानी कि यहाँ पे आपको 135 इस प्रकार से दे रखा, ठीक है। 64 हमने 64 को 4 में कन्वर्ट कर लिया, कैसे, क्योंकि हम जानते हैं 125 5 क्यूब होती है, यहाँ पे 5 लिख लिया, 5 गुणा 27 में करा दिया, आपका 135 बन गया। सेम इसी प्रकार से 64 जो हो रहा है ये हमारी 4 क्यूब होती है, 4 की गुणा 72 में करेंगे तो 72 चौके क्या होता है मेरे भाई, 72 चौके क्या होता है, आप कह दो कि 4 दुनिया 4 सत्ते 28, यानी कि 288 आ गया, और आपका यहाँ पे 288 दे भी रखा है। सेम पैटर्न फॉलो हुआ, आप कह दो कि जी हाँ बिल्कुल। लॉजिक कैसे ढूंढना मेरे भाई, जब भी आपको सवाल में कहीं स्क्वायर क्यूब दिखे ना, उसको नोट कर लिया करो। देखो 125 इतनी बड़ी संख्या दे रखी थी, अगर आप 125 27 से 135 बनाने की कोशिश करते नहीं बना पाते, लेकिन हमने देखा कि 125 हमारी 5 क्यूब होती है, हमने इसको 5 में कन्वर्ट कर लिया, 5 में 27 गुणा करा लें, हमको पता चल गया 135 बन गया। 64 को हमने 4 में कन्वर्ट कर लिया, 4 गुणा 72 में करा दिया, आपका 288 बन गया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो 8 को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, 2 में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 8 ये 2 होता है, 2 की क्यूब होता है, जो आया 2 की क्यूब होती है, यानी कि 2 की गुणा 55 में करा दो क्या आएगा, तो 55 दूनी दोस्तों आपको होता है आपका 110, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पे 110 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको 110 लिखना है, ठीक है, यहाँ पे 2 गलती से टाइप हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको 1 लिखना है। ऑप्शन नंबर डी 110 यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की कह रहा है दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या का चयन कीजिए। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले क्या किया करो, सीरीज में बड़ी संख्या ढूंढना करो। देखो पिछले सवाल में हमने क्या किया, अब देखो यहाँ पे अगर आप बड़ी संख्या ढूंढते तो यहाँ पे 135 बड़ी संख्या थी, यहाँ पे 288 बड़ी संख्या थी, यानी कि 125 27 से आप ये 135 बना सकते हो, 8 55 से आपको क्वेश्चन की वैल्यू बनानी है, 64 72 से आपको यहाँ पे 288 बनाना है। अब कैसे बनाना है वो तरीका आपको देखना है। तो हमने 125 को 5 बना लिया क्योंकि क्यूब होती है, 8 2 की क्यूब होती है, 64 4 क्यूब होती है, 4 गुणा 72 में करी 288 बन गया, 5 की गुणा 27 में करी 135 बन गया, 2 की गुणा 55 में करी आपका यहाँ पे बन गया था 110। क्लियर हो गया, आप कह दोगे जी। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आप कह दोगे कि देखिएगा हमको क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दे रखा है, यानी कि कैसे बनाएंगे, देखो 14 और 16 से 60 कैसे बनाओगे ये बताना है आपको। ठीक है, 11 17 से आपको ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे बनाओगे। देखो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है तो मेरे भाई
मेरे भाई हाँ, देखो हमेशा क्या करो, जब भी मिश्र नंबर का क्वेश्चन आए ना तो हमेशा बड़ी संख्या देखा करो। यहाँ पर है यानी कि 14-16 से आपको 60 बनाना पड़ेगा, 15-18 से यहाँ पे आपको 99 बनाना पड़ेगा, 11-17 से आपको यहाँ पे क्वेश्चन की वैल्यू बनाना पड़ेगी। क्लियर हो गया? क्वेश्चन के सॉल्व करने का तरीका पता हो गया? आप कह दोगे जी हाँ बिल्कुल। अब 14 और 16 से यहाँ पे 60 बनाए तो बनाए कैसे? तो देखिए इसके लिए मेरे भाई आपको पहले बताया 1 से 30 तक स्क्वायर और क्यूब आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करेंगे, कैसे 60 बनेगा? तो आप कह दोगे यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 14, हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 16 के स्क्वायर कर लेते हैं और माइनस 14 के स्क्वायर कर दें। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं 16 के स्क्वायर क्या होती है, 256 होती है। क्लियर हो गया? 14 के स्क्वायर क्या होती है, आप कह दोगे 196 होती है। 6 में 6 गया, क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। 9 यहाँ पे 15 में से 9 जाएगा, क्या आएगा, आप कह दोगे 6 आ जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0, यानी कि टोटल आपका क्या आ गया यहाँ पे 260 आ गया। यानी कि मेरे भाई कुछ नहीं किया, 14 है यहाँ पे 16 है, हमने 16 के स्क्वायर में 14 के स्क्वायर घटा दी, आपका ये बन गया 60। क्या सेम इसी प्रकार से इसी लॉजिक के आधार पर आपका 18 के स्क्वायर में 15 के स्क्वायर घटा देने पर आपका 99 बनना है, नहीं बनना? आप कह दोगे 18 के स्क्वायर माइनस 15 के स्क्वायर कर दो, तो 18 के स्क्वायर क्या होती है दोस्तों, 324 होती है, 15 के स्क्वायर क्या होती है, 225 होती है। अब क्या पे आपका 900 यहाँ पे 99 बनना है, नहीं बनना? चेक कर लीजिए, देखिए 14 में से 5 जाएगा, 9 बचेगा। क्लियर हो गया? घटा 324 में 225 घटा रहे हैं, घटाइएगा। यहाँ पे 11 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। 2 में 2 गया 0, यानी कि दोस्तों घटाने पे क्या आ गया आपका 99 आ गया। तो आपका सेम पैटर्न से 99 बनना है। कैसे बनना है, 18 के स्क्वायर में 15 के स्क्वायर क्या करी, घटा दी। क्लियर हो गया? 16 के स्क्वायर में 14 के स्क्वायर घटा दी। तो सेम इसी प्रकार से तरीका कैसे पता चलेगा भाई स्क्वायर होगी, हमने आपको पहले बताया, स्क्वायर क्यूब याद कर लीजिए, आपको आसानी दिखेगा। अब भाई 14-16 आपस में बराबर संख्या, यानी कि थोड़ा सा गैप आ रहा है, 60 बनाना कैसे बनाएंगे, तो भाई स्क्वायर क्यूब भी तो कुछ करोगे। क्लियर हो गया? या तो हम क्या करेंगे, 16 में किसी संख्या की गुणा करेंगे और 14 में किसी संख्या गुणा करके आपस में घटा लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, तरीका आपको जानना, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप आसानी से कर ले जाओगे। अब सेम पैटर्न आपको आप इसमें लगाना है, यानी कि 17 के स्क्वायर में 11 के स्क्वायर घटा दो। तो 17 के स्क्वायर क्या होती है, आप कह दो कि 17 के स्क्वायर होती है दोस्तों 289, ठीक है। 17 की स्क्वायर क्या होती है, 289 होती है। 11 की स्क्वायर आपकी क्या होती है, 121 होती है। 289 में 121 घटाओ, क्या 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा। क्लियर हो गया? 8 में 2 जाएगा, क्या बचेगा, 6 बचेगा, और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि 168। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो रही क्या, 1 मिनट। 17 के स्क्वायर क्या होती है, आप कह दो भाई 1 मिनट, 17 के स्क्वायर होती क्या है, तो मेरे भाई 17 के स्क्वायर 289 तो होती है, 289 तो होती है, ठीक है। 17 के स्क्वायर क्या होगी, 289 होगी। 11 के स्क्वायर क्या होती है, 121 हो गई, ठीक है। क्लियर हो गया? 9 में से 1 जाएगा, आप कह दोगे 8 बचेगा, ठीक है। हाँ 1 मिनट, 8 में 2 जाएगा क्या बचेगा, 6 बचेगा। 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 1, यानी कि यहाँ पे दोस्तों 168 ही तो आएगा, 168 ही तो आएगा। कुछ गलत हो रहा है क्या, 1 मिनट, 168 ही तो आएगा भाई। देखो 17 के स्क्वायर क्या होती है भाई, 17 के स्क्वायर 289 तो होती है, आप कह दोगे जी हाँ बिल्कुल। नहीं आ रहा है तो करके देख लीजिए भाई। 17 के स्क्वायर क्या होगी, 7-7-49, बिल्कुल बेसिक्स बता दे रहे हैं। देखो नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं चीज आ रही तो कर लीजिए। 7-7-49 की 89 लग गया, 4 एकदम 7-4 क्या हो गया, 11 हो गया, 119 हो गया, ठीक है। 17 से आप सभी जानते हो क्या होता है, 119 होता है। अब यहाँ पे 17 लिख लेंगे, ये बिल्कुल बेसिक वाला तरीका बता रहे हैं। 9 7 1 8 1 1 2, 289 तो होता है। अब भाई हम 289 में हम क्या कर रहे हैं मेरे भाई, 289 में यहाँ पे 11 है, तो 11 के स्क्वायर 121 जो घटा रहे हैं, आप कह दोगे जी हाँ बिल्कुल। यानी कि यहाँ पे हमारा गलत ऑप्शन टाइप हुआ है। तो कैसे टाइप हुआ, देखो आप श्योर हो कि भाई 17 के स्क्वायर क्या होती है, 289 होती है, फिर भी श्योर कभी क्या होते हैं, आप करके देखते हो कोने में, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। क्लियर हो गया? 289 में मेरे भाई 11 के स्क्वायर 121 को उठा लिया, 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा, 8 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, 6 बचेगा, और यहाँ पे से 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि 168 आ जाएगा। तो क्वेश्चन की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 168 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे शायद आपका 168 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में बी यहाँ पे आप सही कर ले देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका 168 हो जाएगा, गलती से यहाँ पे भी क्या हो गया, गलत टाइप हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए थोड़ी सी माफी चाहेंगे, और आपका ऑप्शन में बी यहाँ पे 168 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसी प्रकार से दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है 24वां क्वेश्चन, कह रहा है दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। अब देखिए अभी बिल्कुल बेसिक सा डायग्राम है, ये बेसिक सा डायग्राम, इसमें कितनी भी लाइनें खींच दें ऐसे 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 करके आपको त्रिभुज पता चल जाएंगे। कैसे, ट्रिक क्या होती है, यहाँ पे लिखेंगे, नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5, नंबरिंग कर ली। जितने नंबर लिखें वो सभी क्या करो, आपस में जोड़ लो। ऐसे जो लिखो 1 से 5 तक नंबर लिखें, आप क्या करो, इनको जोड़ दो सब में। 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 क्या हो गया, 15, यानी कि कुछ करने की जरूरत नहीं, इस डायग्राम में टोटल 15 त्रिभुज आपके हो जाए। ट्रिक क्या थी, 1 लिखा, 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग करी, आपस में जोड़ दी, 15 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। थोड़ी सी क्वेश्चन में गलत टाइपिंग ये हो गई मेरे भाई, कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे 168 होगा, ना कि 68, ठीक है। यहाँ पे सही कर लेंगे, और क्वेश्चन करने का तरीका जानिए, और ऐसी मिसिंग नंबर के पार्ट आपको और भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आज के क्लास में क्या करें, 2 क्वेश्चन शामिल किए हैं,
करने का तरीका क्या होता है, हमेशा चित्र में बड़ी संख्या देखो, बड़ी संख्या यहाँ पर है तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। और इस वाले डायग्राम में क्या था, बड़ी संख्या है आपको यहाँ पे देखो 99 बड़ी संख्या है, ये 60 बड़ी संख्या है, यानी कि आपका ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है। ये तरीका आप जान जाएंगे ना तो आपको इतना डाउट क्लियर हो जाएगा कि हमको 16 14 से यहाँ पे 60 बनाना है, क्योंकि आप छोटी संख्याओं से हमेशा बड़ी संख्या बना सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत लगे, कोई समझ में ना आए तो उसको आप कमेंट कर दीजिए, उसको नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल बेसिक से समझा देंगे, ठीक है।